मैं इधर बैठो, सोचा आप आओगे, मिठाई सिखाई ढेर सारा ले के आओगे। हम मिठाई हाँ मिठाई लेके आओगे, मैं सोच रहा था। पार्टी तो बनता है यार, एक तो पैसा भी नहीं देना पड़ा एग्जाम का, वो 1000 रुपये बच गया। 1000 बच गए दोनों का। चलो ठीक है, अरे मैं बार बार मार्कर ले जा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों भूल जा रहा हूँ। सब हो गए क्या? अच्छा दिख रहा है। मैंने भी सेम ऐसे ही बनाया, सेम ऐसा छोटा छोटा। इसको मैंने मेरा भाई रिप्लेस मेरे को बताओ यार कैसा बना है। अरे भाई रात को तुम लोग सुने कोई एक राउटर यहाँ रखा मैंने, इस साढ़े वाला पाँच मिनट जा रहा था, एक यहाँ राउटर रखा, एक यहाँ राउटर, एक राउटर में 2 IP 2 चाहिए क्या ये? इधर बीच में आने दो, चेयर ले जाओ। नहीं उनको अच्छा चेयर चाहिए, वो पता है उनको अच्छा चेयर चाहिए ना। आपको अच्छा चेयर, तो आपको बाल बोल रहे हैं, जब बाल क्या हुआ बोलो ना, पैकेट तो ज़्यादा है ना। स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन भी गायब और हार्ड डिस्क चल रहा है। एक मिनट, चलो 2 घंटे क्लास में ऐसा चलेगा तो ऐसा चलेगा। पासवर्ड करो, क्या बोल रहे हो? 4 पैकेट में मैं 4 चीज में तो जा रहा और फिर पासवर्ड आपको पासवर्ड भेजा है, लेकिन मैं देख नहीं पाया। मैं देखता हूँ, उनको कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं 5 DACP पे दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 DACP कैसे काम कर रहा है वो देख लो। मैं एक कंप्यूटर ही रख रहा हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा बन सके, ठीक है। चलेगा ना? आप 2-3 लगा लेना। 5 ले लिया, IP ले लेता हूँ मैं। क्या है यार ये मैंने 5 नेटवर्क ले लिए, देख लो, कुछ भी ले लो। 5 IP मैंने रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लिया। 192, 172, 210 एंड 20 ये ले लिया मैंने। मुझे ये 5 DACP कॉन्फ़िगर करना है एक ही राउटर में। क्या वो कहाँ परेशान हो, साथ में कर लेना। अभी थोड़ा मेरे दो करने दो। किसका कराया है वो? 5 राउटर का भी जिंदगी में समस्याओं का समाधान ढूंढना जाता था, ये लोग अपने हाथ छोड़ के जा रहे हैं। इसके ऊपर स्पेशल कार्रवाई करनी चाहिए कि चेंज अकाउंट टाइप है, पासवर्ड पाएगा तो कुछ हो जा रहा है नेगेटिव हो जाता है। चेंज अकाउंट नेम टाइप है, चेंज कंट्रोल नेम चेंज टू अकाउंट पर गया खाली IP दिया हुआ है।
डाले हैं लेकिन वो बदलना है ना मुझे पिक्चर मान लो भी डालेंगे ये ब्राउज फॉरवर्ड क्रिएट योर पिक्चर के नीचे ब्राउज फॉरवर्ड कर दे। ये रहा बराबर वही सोचा था कहाँ है थैंक यू आप वो इसीलिए मैं स्टेपिंग में बड़ा पा रहा हूँ लाचार था ठीक है कंट्रोल दबा के चलो ठीक है हम एक इमेज बनाते हैं और इस पे लिखते हैं डोंट ऐड योर पर्सनल डिटेल ठीक है तो कैसे बनेगा मान लो किसी ने मेरे को बोल दिया हम तो एडिटर है नहीं तो एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके लिए यूज़ करने का MS Paint ठीक है MS Paint ओपन करने का और यहाँ पर देखो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल एक्यूरेट सर्कल यूज़ कर लो कुछ चलो सर्कल ले लेते हैं और ये डायग्राम यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं ठीक है बाहर हम लोग ये कलर फिल कर देते हैं यहाँ पे फिलर होगा देखो ये फिलर ले लो ये कलर से ये फिल कर दो फिल ही नहीं हुआ ब्रश लेना पड़ता सर ब्रश ब्रश नहीं ऐसा फील ऊपर होता वाला है वो डब बाल्टी दिख रहा है ना बाल्टी बराबर वैसा ही कुछ है और यहाँ पे टेक्स्ट दे लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं बांग्लादेश कह रहे तू बांग्लादेशी है दिख रहा नहीं आतंकवादी कलर चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट कलर अब आ रहा है सारा नाटू क्या काफी है ज़्यादा बड़ा हो गया तो गायब भी हो गया यार क्या बात है नहीं लिख पा रहा हूँ मैं कलर कैसे चेंज करूँ ये सिलेक्ट किया इसको सिलेक्ट किया बोल्ड किया इटैलिक किया और थोड़ा और बड़ा कैसे कर सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा हो गया फाइल में जाते हैं और सेव एज कर देते हैं ठीक है सेव एज इसको इमेज कर देते हैं और इसको डेस्कटॉप पे ये करके कैसा आया देखो ये रहा है ना ये मिल गया हम लोग कैसा दिख रहा है हमारा इमेज ठीक है ऐड हो जाएगा आ गया था तो ये यहाँ पर आ गए यहाँ पर ब्राउज फॉर वन और डेस्कटॉप पे गए और ये ठीक है चलेगा बराबर है और कहाँ से होकर 300 हो गया ठीक है ये आज जाकर उसको धक्का बैठेगा ठीक है इसलिए क्या चलो ये वाला हमको डायग्राम बनाना है जो मैंने लास्ट टाइम किया था चलो अभी इधर ध्यान देने का विकास कर ले विकास हम लोग हाँ ठीक है बराबर परसेंट कितना हो रहा है ठीक है एलिसन आपका कितना है परसेंट मैंने 73 है आपने 76 करा दिया हाँ 76 इसलिए मैं पूछा ठीक है ये मैं ले लेता हूँ 20 वाला ले लेता हूँ ठीक है
20 वाला ले लेता हूँ और स्विचेस ले लेता हूँ। तो एक बड़ा स्मॉल लाल नंबर है। अच्छा स्विच ले लिया हमने, 5 स्विचेस ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 चाहिए तो 6 ले लेना। ओके पीसीस ले लेते हैं, एंड पीसीस दो ही ले लेते हैं। बड़े डायग्राम में हमने कम रखा है, उतना जगह है मेरे पास। ठीक है ये ले लिया। केबल से पहले मॉड्यूल ऐड करते। मुझे 5 इथरनेट चाहिए या फिर फास्ट इथरनेट चाहिए। तो यहाँ पर इथरनेट का एक मॉड्यूल है, ये दो, ये भी एक ये भी एक ये नीचे वाला से देखते 4 वाला चाहिए। ये लो 4 ये है ना, ये 4 1 2 3 4 बराबर। नहीं फास्ट इधर नहीं है ना, इस पे इथरनेट नहीं है फास्ट। ठीक है मैंने वो ले लिया दूसरा वाला टूटी वाला। टूटी कब लोगे? टूटी कब लोगे? जब सीरियल फुट चाहिए। तो मेरे को सीरियल तो है ही नहीं ना, फिर क्यों मेरे को वो सजेस्ट कर रहा? मेरे को तो गलत कर दोगे आप इस हिसाब से। आप थोड़ा अच्छे से बैठो, राजा जैसा मत बैठो, पैर सीधा रख दो। ठीक है चेयर टूट जाएगा, फिर राजा गलत जगह चला जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो जिससे आपकी बॉडी को पेन हो। यहाँ पर इथरनेट फास्ट इथरनेट पहले इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, कहीं भी लगा सकते हो। आज 1 पे लगा देता हूँ, लोगों की गलतफहमी दूर करनी जरूरी नहीं तो सब 24 ही समझते रहेंगे। ठीक है ये इथरनेट पे लगा दिया मैंने, ये मैंने इस पे लगा दिया, ये मैंने इस पे लगा दिया और ये मैंने इस पे लगा दिया। फिर उसके बाद ये इस पे। कुछ आपको कहना है मिस्टर रुपेश? किसी को कुछ कहना है? विकास, ओम जी, प्रसाद, निशान अभी आए? पार्टी चाहिए भेंडी लेकर आओ 1 किलो, उसका पार्टी बनाओ, भेंडी वाला पार्टी। हाँ लेकिन अभी भेंडी बोले ना, पार्टी जो भेंडी, तो भेंडी का घर पे जाओ 1 किलो भेंडी खरीदो 50 रुपए का, उसका सब्जी बना के लाओ। आजकल मालूम है मार्केट में भिंडी समोसा भी मिल रहा है, मैंने यूट्यूब पे देखा भिंडी समोसा। ठीक है चलो यहाँ पे नोट्स डाल देते हैं। मेरे को बताओ यहाँ पर क्या आईपी डाला है हमने? 192.168.10.1। ठीक है हाँ, तो वो सबका 24 रखा है मैंने, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आईपी मैंने क्या लिया है? 172.168.10.1 बराबर है। और यहाँ पर मैंने लिया है 200.1 और यहाँ पर लिया है मैंने 10.10.10.1 और यहाँ पर लिया है मैंने 20.20.20.1 ये लिया है। ठीक है माउस नॉर्मल कर देते हैं और 5 हो गया। वाला 5 हो गया। ठीक है चलो उसको एडिट कर लेते हैं। सीधा बीच में वायर को छोड़ दो। ठीक है हो गया। कहाँ छोड़ दूँ अब बोलो? वायरिंग में ऐसे हाँ कैसे आड़ा कैसे किया आपने उसको? मैं तो आज तक सीधा ही लिख रहा था। अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अगर नहीं समझता है तो इसको इधर ले लो, इसको यहाँ ले लो, फिर इसको इधर ले लो, इसको यहाँ ले लो, इसको इधर ले लो, इसको यहाँ ले लो, इसको इधर ले लो। ठीक है नहीं मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा था ना उनको। सर आप कनेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बराबर
ठीक है, अब ठीक है, कहाँ किसको दिक्कत है, ठीक है ना। चलो अभी मैं कंसोल केबल और पीसी यूज़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो स्विच पे डायरेक्टली ऑप्शन है मुझे CLI का, ये वही CLI है। तो अब वो कंसोल केबल आपको पता चल गया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में उसको लगाने की जरूरत नहीं, पीसी लगाओ और केबल लगाओ। तो आपको अभी भी ऐसे ही करना तो आप कर सकते हो, बट अब मैं वो इरिटेशन नहीं पालना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अभी CLI यहाँ से ही एक्सेस कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्लिक करके राउटर पे CLI में जाके, सेम फॉर स्विच। ऐसा रियल सिनारियो में नहीं होता है, रियल सिनारियो में ब्लॉक है वो स्विच, उस पर कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई कीबोर्ड नहीं, तो आपको पीसी और कंसोल केबल लेके जाना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझे? अच्छा चलो यहाँ पर करते हैं इनेबल। हाँ नो, ये बहुत समस्या है यार। इनेबल अभी होस्ट नेम क्या भाड़ में, पासवर्ड क्या भाड़ में, वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। हमको एक ही राउटर है, तो होस्ट नेम की रिक्वायर नहीं है, पहले सिखाना था इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले डू शो IP INT ब्रीफ, बराबर। अच्छा मैं तो ये कमांड वैलिड है, खाली डू निकाल दो, बराबर है। ऐसा भी होता है क्या, ये कैसे बोल सकते हो, ऐसा ही बताया था मैंने। ये अच्छा ये बताओ, ये गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मेरे को एक जन बता दो। ये मैंने डू का मीनिंग बताया था ना, तो मैं बोला डू कब लगाते, जब हमको पीछे नहीं आना है। आप क्या सुनते हो बगल में बैठ के, ये तो मैं बोला सही है, खाली डू हटा दो। डू क्यों, मैं बार बार पीछे, अभी मैं कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं किया था, इसलिए मैं डू यहाँ लगा दिया। मत करो ऐसा, होस्ट नेम दे देते हैं। हाँ मुझे लग रहा है होस्ट नेम R1 दे देते हैं। अच्छा ये दिख रहा है पीछे, या ब्लैक वाला अच्छा था, ब्लैक वाला अच्छा था तो पीसी लगा देता। हाँ ठीक है, तो होस्ट नेम गलत हो गया, कर दिया। थोड़ा और फॉन्ट बड़ा कर देते अच्छा रहेगा। ऑप्शंस, रेफरेंस और यहाँ पर फॉन्ट इसको 20 कर देते। जब पीछे जो बैठे उनको और बेटर लगेगा, आई थिंक अब अच्छा दिख रहा है ना। ओके हाँ ठीक है, होस्ट नेम दे दिया, मुझे पहले IP असाइन करना है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डू शो IP INT ब्रीफ। डू क्या है, प्रिविलेज चेंजर है, ये मैंने बताया है, ठीक है। हाँ ठीक है लेता हूँ, थैंक यू। डू क्या है, प्रिविलेज चेंजर है, तो फास्ट इथरनेट है, बाकी सब इथरनेट है, तो कमांड में एक ही जगह पे फास्ट इथरनेट आएगा, बाकी जगह पे क्या आएगा, इथरनेट आएगा। मैंने नंबर वाइज लगाया है तो IP में नंबर वाइज दे देता हूँ, मतलब ऐसे गया हूँ मैं, बराबर है ना। कहाँ दिख रहे हो आप, ये R एक्सटेंशन तो मैं वापस से मॉडिफाई किया, R1 किया, ठीक है। INT फास्ट 0/0 IP एड्रेस, ठीक है, क्या है 192.168.10.1, इसका सबनेट मास्क यही लिया मैंने, सब में 24 लिया है, ओके। फिर नो शर्ट, स्विच लगा है, मतलब स्विच पे IP लगाना जरूरी है। स्विच पे कहाँ IP लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट IP तो स्विच पे जाता है। नहीं स्विच पे तो मैंने IP दिया ही नहीं अभी तक, मैंने स्विच के बारे में कुछ बताया नहीं आप लोगों को। ये IP किधर जाता है? ये राउटर का जो हमने मॉड्यूल लगाया ना उस पे दे रहे हैं, ये राउटर के इस पे दे रहे हैं। हाँ मैंने स्विच के बारे में अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है, स्विच पे हम गए नहीं, मैं सिर्फ राउटर पे ही काम कर रहा हूँ अभी इसके लिए, क्योंकि इंटर VLAN राउटिंग राउटर ऑन स्टिक बताना है, तो वहाँ पर क्या राउटर आ जाता है स्विच के बीच में, इसलिए स्विच को बाद में बताता हूँ, ओके। यहाँ पर देता अभी लगे हाथ में DHCP भी कर देता हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो, एक IP एक DHCP, एक IP एक DHCP, एक IP एक DHCP, ठीक है। तो यहाँ पर IP DHCP फुल क्या होगा, चलो एग्जिट कर लेते, नो सेट चला है मैंने, हाँ। IP DHCP फुल का नाम देता हूँ मैं N1, मैं N1 इज अ नेटवर्क 1, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने बोला है, मैंने N1 दे दिया, एंटर। फिर उसके बाद नेटवर्क क्या है 192.168.10.0, उसका सबनेट मास्क
ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट राउटर मैंने क्लिक नहीं किया, डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.10.1 ठीक है, ये पहला DHCP कॉन्फ़िगर हो गया। अभी भी डू राइट नहीं करूँगा, ये बीच में ऊपर आके अलग डाला है, नेटवर्क अलग डाला है। नहीं होगा, फिर काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोला एक IP डालता हूँ, एक DHCP करता हूँ, तो जिससे गड़बड़ी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहला पोर्ट हमारा सक्सेसफुली डन हो गया, बराबर। क्या बात कर रहे हो मिस्टर ओम जी? और कुछ पूछ रहे, बता दो पहले उसको निशान पर। अभी 24 का है ये है ना सब। हाँ। मैं 5-6 का डाला तो फिर वो 168 और 10 में निकल जाएगा ना। नहीं, आपको वैसे ही देना है, पूरा देना है। जैसे वैसे नहीं, IP देखते समय नेटवर्क बना रहे हो तभी ना, तो जो सबनेट मान से उसके हिसाब से आ जाएगा। अगर आपने बीच वाले में किया है तो वो 0 वहाँ पे भी 0 आएगा, दोनों में 0 आएगा। मतलब फर्स्ट वाले में रहेगा। अगर आपको नहीं समझता है तो एंड ऑपरेशन कर लो, IP और उसके बीच में, तो नेटवर्क आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन IP में बताया था। समझिए, अगर आपको लग रहा है कि नेटवर्क क्या है, तो जो IP है वो और उसका सबनेट मान दोनों के बीच में एंडिंग करो, फिर आप उसको मिल जाएगा। वो ABC वाला ना, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला A और B, उसका आउटपुट C वो वाला, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला। इधर ध्यान दे दो ना, अगर ये आता तो मैं छोड़ दूँ क्या? निशांत, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको तो एकदम डट के देखना चाहिए, फिर भी आप इनसे आगे पीछे लगे हुए हो। वो मत सीखो ना, मैं फिर क्या कर रहा हूँ? अगर वो सिखा रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ? वो तो वही हो गया, वो फ्रूट की दुकान पे खड़े होके बोलता है यहाँ पे फ्रूट बेचता वाला कौन है, तो वो जवाब बहुत अच्छा दिया था वहाँ पर, वो मैं नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो एग्जिट। अब दूसरा हम इंटरफेस ले लेते हैं। तो मेरे पास कमांड ऑलरेडी रनिंग है, ये कमांड था हमारा पहला वाला हो गया। अभी 1/0, ठीक है। तो कमांड में चेंजेस क्या आएगा? INT अब F नहीं आएगा, E आएगा, क्योंकि इथरनेट है। और उसका वैल्यू क्या है? 1/0, 1/0 ऐसा। अब फिर भी F लगाते रहेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इसलिए मैं अधिक आगे बोल रहा हूँ कि मैं वापस से IP चेक किया। अब क्या करेंगे? IP एड्रेस क्या है वहाँ पर? ध्यान है, मतलब सही है, गुड। ये दे दिया हमने, फिर नो शट, ठीक है। अब हो गया IP 172 का दिया है। फिर यहाँ पर नहीं, अभी हम यहाँ पर सीधा करेंगे। उस समय लिखा नहीं था ना, देखो सीधा अंदर चले जाओगे, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेटवर्क क्या हो जाएगा? 172 बराबर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? डिफ़ॉल्ट राउटर, ये क्या हो जाएगा? 172। पहला डन हो गया। अब अगला करते हैं। अभी मेरे पास कमांड रनिंग है तो मैं बार बार टाइप नहीं करूँगा। देखो 2 डन हो गया, दिख रहा है ना IP पीछे। अब तीसरा 1/1 आएगा, तो इंटरनेट पे जाते 1/1, ठीक है। उसके ऊपर IP एड्रेस ऐड करते, क्या है? बराबर। फिर इसको नो शट कर देते, बराबर। अब हो गया। फिर DHCP चले जाते हैं, N2 डालेंगे, DHCP N3, गुड। लगता मेहनत किया आपने 2 दिन में। बराबर। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, बराबर। थर्ड वन हो गया। अभी फोर्थ वन, तो फोर्थ वन हमारा क्या था? नाम देखना पड़ेगा मुझे। फोर्थ वन 1/2 है, 1/2, ठीक है। फिर IP क्या है? 10.10.1। इतने सारे लोगों की नजरों के बाद भी गलत हो गया तो समझ लूंगा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ओके, फिर DHCP कर लेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर IP एड्रेस नहीं पकड़ा,
फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटर, अब मैं फोर्थ वाला बाद में करूँगा, फिफ्थ वाला बाद में करूँगा, ठीक है? हाँ नहीं, देख लेते ना पहले चार काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम रहेगा तो देखेंगे। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा? इन पीसीस पे आईपी बराबर आना चाहिए, मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन बराबर है। अगर इन पे गलत आया, DHCP कॉन्फ़िगर बोलेगा, क्या बोलेगा? इसके बाद जैसे आप पूछोगे और DHCP कॉन्फ़िगर बोलेगा ना इसमें। नहीं, मैं समझा ही नहीं। इसको क्या क्वेश्चन ये आपको करना है, आपने आईपी दिए तो इसका मतलब यही होना कि DHCP कॉन्फ़िगर किया। DHCP कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब मैं DHCP से आईपी लेने वाला हूँ क्लाइंट साइड पे, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं और डेस्कटॉप पे आते हैं। देखो मुझे तीन चीज़ें मिलनी चाहिए, आईपी, सबनेट मास्क और गेटवे, ठीक है? तो 2 आया, बराबर है ये। दूसरी पीसी में ये करने में घंटाला आता है, लेकिन करके लेने का देखो, तो ये पहला नेटवर्क मेरा बराबर है। आपको यही टेस्टिंग मिल गया। अगर आईपी नहीं मिला तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, या गलत आईपी मिला तो भी गलत है, ठीक है? आ गया, बहुत सही काम कर रहे हो आप। बीजेपी समर्थक हो आप, लग रहा है। बीजेपी समर्थक नहीं हो आप? कौन से समर्थक हो? साइकिल कहाँ है ये साइकिल? कांग्रेस का हाथ का बच है ना? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी। नहीं, क्यों कलंक? अपना अपना चॉइस है भाई। हम डेमोक्रेसी कंट्री में हैं, तो हमको चॉइस है कि हम हमारी पार्टी के साथ रह सकते हैं। बराबर है, देखो ये काम चल रहा है। ये बहुत गलत बात बोलते हैं आप, क्यों ये सवाल आता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये सवाल सुनो, सबके लिए बताओ, इसमें से इनका जवाब ना विकास देंगे। अगर विकास दे देंगे तो ओम जी देंगे, अगर ओम जी नहीं देंगे तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एलिसन देंगे। आप मोबाइल अंदर रख लो ना, क्या दिखा रहा है एलिसन? हाँ, सच बताना सर, गंदा देखा तो गंदा, अच्छा देखा तो अच्छा। वो नदी बह कहाँ से रहती? ऐसा मत करो यार। अगर आपको लगता है ये बेकार है तो मुझे बोल दो, मैं स्किप कर देता हूँ। ये जबरदस्ती 3 बार रिपीट देने का जरूरत नहीं है मेरे को। सवाल बोलो पहले आप विकास को। सभी पीसी को चेक करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे तुम पैकेट भेजोगे जब उसको आईपी नहीं रिसीव हुआ है, मतलब एक ही स्विच में जब दो पीसी हैं तो उनमें से एक चेक कर लिया तो सामने वाला भी सही होगा, ऐसा नहीं सब पे चेक करना पड़ेगा, सब पे आईपी देना पड़ेगा ना, ये देना पड़ेगा। फिजिकल पीसी होगा तो सर ऑटोमेटिकली कर देगा। इसमें बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक रहता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ऐसा बना है, नहीं तो ये भी DHCP पे डाल देता तो आपको आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाता। क्या बोलूँ, ठीक है चलो। मैंने 5th वन कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है? देखो आ गया 10.2। क्या ठंडी लग रहा है आपको? तो इसको ऊपर कर दो ना, ऐसे हाथ से खाली ऊपर कर दो बस, ठीक है? देखो सब पे आईपी मिल गया, सब पे करना जरूरी है, नहीं तो पैकेट भेजने में आपको फंक्शनल कोड का एरर आएगा। अफीफा कुछ नहीं होएगा, आप जब कुछ करोगे नहीं तो अफीफा कैसे होगा? ये देखो यहाँ से पैकेट, फर्स्ट पैकेट फेल्ड होता है तो पहला पैकेट फेल्ड होगा, ठीक है? सेम फिर से मैं भेजूंगा तो सेकंड सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। हो गया? फर्स्ट पैकेट हमेशा फेल्ड होता है ड्यू टू पाथ अपडेट। लास्ट वाले दिया ही नहीं, कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। हाँ, ये वाला मैंने कुछ डाला कनेक्शन नहीं है ना, ऊपर देखो रेड है ना, तो कुछ होगा ही नहीं। देखो अभी पाएगा, अभी का आईपी है ना, तो मैं वो 4th वन कॉन्फ़िगर करने वाला नहीं हूँ। आप करके देख लो, 4 का बोला था 4 कर दिया, 5वां ऐसे ही मैंने डाल दिया था। करना है तो कर भी सकते हैं, लेकिन अभी हमको टाइम वेस्ट करना नहीं, क्योंकि हमको मूव विथ प्रोटोकॉल। हेडिंग डाल दो प्रोटोकॉल। सर जैसे कि आईपी जो मैं सुनता हूँ, पहले चाय पकड़ा दे। प्रसाद मिला तो बोला नहीं है। बोलो।
बोलो ना क्यों रुक गए? जैसे कि सर कोई जैसे कि मान लीजिए सर जैसे किसी में एक जन बोल लेने दो। हाँ दिक्कत है अगर सर जैसे आईपी गलत हो गया तो उसको ठीक कैसे करें? इंश्योरेंस बताया था मैंने। नहीं सर उसका नहीं, जैसे कि DSCP का आईपी दे रहे हैं हाँ उसका गलत हुआ था। कभी गलत हो ही नहीं सकता है, रिपीट होता ही नहीं। एक बार जो आईपी चली गई वो भी मेंटेन कर लेता है लिस्ट। कल मेरे साथ हुआ था सर। नहीं आपको मतलब एक आईपी उसको गई थी। आईपी नहीं सर, जैसे कि नेटवर्क में जब DSCP बनाते हैं सर्वर तो नेटवर्क ही गलत हो गया सर, नेटवर्क ही गलत हो तो गया। मैं बोला ना सेम DSP का नाम डाल के नो नेटवर्क करो ना, नहीं हो रहा था। क्या हो रहा बात था, वो हट रहा था, Repeat हो रहा था, सर उसका वो पता कैसे करें कि मतलब कहाँ गलत हुआ है पूरा रीजन है। ये आपको आगे पीछे कुछ पता नहीं था, बस किसी ने बोला हाँ सर हाँ सर। ये देखो मैं राउटर कॉन्फ़िगर कर लिया, मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया आपको पता है, सुन लो। ये अभी भी निशांत आजू बाजू में परेशान है यार। सर क्या आप मुझे रोक दो, बोल दो पहले मेरे को बात कर लेने दो 2 मिनट। आप पहले सेट हो जाओ फिर उसके बाद, पूरा क्योंकि DSCP का अगर कहीं पे गलत हुआ है सुन लो। वहाँ से DSCP बना लिया, अगर एक में जैसे 3 में तो तीसरा DSCP में गलत हो गया तो उसको चेक कैसे करें? हाँ तो वही बता रहा हूँ कैसे चेक करें। आप यहाँ पर आपको पता है आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, बराबर है? तो वही खाली देखना है मुझे। तो आपको चलाना है डू शो रन, यही है ऑप्शन। वो तो सर उसका आ जाएगा राउटर का। सब दिखाता है। एक सेकेंड, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किया? DSCP का मैंने बात कर रहा हूँ। तो DSCP कॉन्फ़िगर कहाँ किया हमने? अच्छा डू शो रन, मैं वो डू शो IP वो कर रहा था। वो आईपी करो तो वो आईपी दिखाई, डू शो आईपी आईटी ब्रीफ या शो इंटरफेस करो तो आईपी दिखाई देगा। लेकिन मेरे को तो कॉन्फ़िगरेशन देखना है ना। तो डू शो रन करोगे तो ये देखो सारे आईपी यहाँ पर देखो 4 दिख रहा है आपको, 4 देखो N1 N2 N3 N4। हाँ सर ये इसमें कुछ गलत है तो उसको दोबारा सिलेक्ट करो और फिर उसको नो करके रिमूव करो और वापस ऐड करो। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो पूरा ये इंटायर निकाल दो, मेन कमांड में नो करके निकाल दो पूरा वो। पूरा निकालने के लिए जैसे ये कॉपी कर लो, ये मुझे मान लो ये पहला वाला निकालना है, पूरा गलत हो जैसे गया। ना? हाँ पूरा निकालना है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यही चला के अंदर घुस जाओ, फिर इसके लिए नो करो। अगर पूरा निकालना है तो इसको कॉपी करो यहाँ से या देख लो कहीं पर क्या लिखा है, और आगे फिर उसके बाद टैब दबाओ, यहाँ पर लिख दो नो और इस चीज को पेस्ट कर दो तो इंटायर चीजें निकल जाए, पूरा ये फुल निकल जाएगा, पूरा उसका नेटवर्क और डिफॉल्ट सब निकल जाएगा। लेकिन N1 का, लेकिन अगर मुझे N1 को मॉडिफाई करना है तो आप अंदर जा करके ये यूज करके अंदर जाओ। अब मान लो मेरे से नेटवर्क गलत हो गया तो नेटवर्क वाला जो लाइन है ये एज इट इज, आगे क्या लिखना है नो, ठीक है। अगर डिफॉल्ट गलत हो गया तो आगे नो निकल के डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट निकल जाएगा। चलो डिफॉल्ट निकाल के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नेटवर्क निकालूँ, चलो नेटवर्क निकाल देता हूँ। मान लो ये नेटवर्क मुझसे गलत हो गया, कॉपी कर लिया मैंने, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा नो लिखूंगा और उसके आगे पेस्ट हुआ, ये निकल गया। अभी डू राइट करता हूँ, बराबर है, ये मेरे को निकालना सर था। जैसे आगे अगर IP वो नो की जगह दे दिए तो सर नो IP हो जाएगा पूरा ना? ये अभी जवाब दिया मैंने, फिर कहाँ रहते जब बोलता हूँ। मैंने पहले वही बताया कि अगर आपको इंटायर चीज निकालना है तो नो IP DSCP पुल N1 तो वो पूरा ही वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो वो रन करके अंदर नो लगाना पड़ेगा। अभी जैसे इन्होंने मेरे से नेटवर्क निकलवा दिया, अब मैं करता हूँ डू शो रन। कल किसी ने तो नो शट नहीं चलाया था तो मैं चेक किया था, मेरा देखो नो शट नहीं चलाया, याद है ना? कोई तो था, हाँ ओम जी का गलती सुधार रहा तो मैं बताया था कैसे सुधारेंगे। देखो अभी यहाँ पर देख लो, ये देखो क्या हो गया, रिमूव हो गया। वो मतलब उसको चाहिए, आप ऐड करो तो वो हट जाएगा। अगर आपको नहीं सुधारने आ रहा है तो पूरा इंटायर चीज ही निकाल दो, नया फिक्स कर लो। इंटायर चीज निकालना मतलब ये कॉपी किया, ये मतलब पता है मुझे तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। टैब दबा दिया, मैंने कहा नो IP DSCP पुल N1, ये लिख दोगे तो पूरा रिमूव हो जाएगा। डू राइट कर दो, अब देखो N1 गायब हो गया ना, देखो अब वापस से कॉन्फ़िगर करो। ये तो बता रहा है हाँ, जो भी है अभी ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो IP नहीं मिलेगा क्योंकि हमने
DHCP का सर्विस रिमूव कर दिया, ये देखो स्टैटिक किया एक बार और वापस से किया, अभी अभी पाएगा क्योंकि सोर्स ही उड़ा दिया हमने ना जो IP देने का काम कर रहा था। ठीक है, देखो फेल्ड अभी आ गया, देखो क्या खत्म, बराबर क्लियर हो गया। अब तक आपने क्या बोला था? हाँ भाई अब यही था वो। चलो ठीक है, ये पूरा रिमूव करना है, कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए वही देगा यार से। ठीक है, ऐसा सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। क्या यही था सवाल? मेरा सवाल इसका कौन सा था? हाँ ठीक, चलो हेडिंग डाल दो प्रोटोकॉल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। नंबर 1 एक सेकंड RIP। RIP में भी 2 है, एक लाइन ऐसा लिखना, देखो RIP लिखा ना आपने, RIP के अंदर ऐसा करके V1 और V2, ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड पे आया ऐसा, फिर उसका सेकंड EIGRP, EIGRP, EIG, E for elephant, I for India, G for God, grabs, ठीक है, R और P वही है, रेस्ट इन पीस, ठीक है, रेस्ट इन पीस बोला मैंने, रेस्ट इन पीस नहीं, यहाँ रेस्ट एंड पीस, क्योंकि R और P का फुल फॉर्म बता रहे थे। EIGRP, देखो रिजल्ट तुरंत सेट होता है, अब आ यार। नंबर 3 OSPF, नंबर 4 BGP, BJP मत लिखना, BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, नहीं तो BJP लिख देगा और मोदी बाजू में फोटो बना देंगे। BGP, हाँ क्या बोल रहे हो? मैं तो नहीं समझ आ रहा है। फर्स्ट टू बी, ये क्या है? सेकंड और वाला भी, वाला भी, ये वाला ये बोल रहे हैं। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, भारतीय घंटा पार्टी। अब जे है तो जनता बोलते हैं, अब जी बोल रहे तो घंटा। BGP, फिफ्थ वन स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक। अच्छा, जो फर्स्ट 4 राउटिंग है वो डायनामिक प्रोटोकॉल है। देखो अभी आपने चारों लिख लिया ना, तो इन चारों के यहाँ पर ऐसा करके लिखो डायनामिक प्रोटोकॉल। जगह तो होगा ना, लाइन से ऐसा लिखा है ना आपने, फुल फॉर्म अभी दिखा देते हैं, लिख लेना। ये मैंने बताया था फुल फॉर्म, मुझे याद है, नहीं बताया था, चलो फिर से लिख लेते। अब फुल फॉर्म लिखते हैं, डायनामिक प्रोटोकॉल। अच्छा, डायनामिक वर्ड से समझ सकते हो, इट्स ऑटोमेटिक, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगर किया, पैकेटिंग अपने आप चला जाएगा। अच्छा, सबसे पहला प्रोटोकॉल ये सुन लो, लिखना है कैसे लिखना आप देख लो। RIP जो था सबसे पहला प्रोटोकॉल था, इसका प्रॉब्लम क्या था, ये 16 राउटर के बाद काम नहीं करता था, इसके टोटल 15 होप थे और इसके पास ट्रिगर अपडेट नहीं था। 15 होप बताता हूँ 15 होप क्या होता है। RIP, चलो एक काम करो, ये लिख लिया ना, RIP हेडिंग डालो, RIP में लिख दो रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस नहीं लिखना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। कौन इसका रचयिता है, कौन इसको इजाद किया, उसकी कहानी समझ लेते हैं। कौन है जो ये हरकत कर गया और हमें ये चीज़ों को सीखना पड़ रहा है। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। नंबर 1 होप काउंट इज 15, होप काउंट इज 15, यहाँ पे दिख जाएगा, तो मैं यहाँ से देख देख के सही सही बता देता हूँ, मैं भी भूल ही जाता हूँ ना।
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज डिस्टेंस। अच्छा, राउटिंग RIP इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। अच्छा, कभी किसी ने RIP ना बोल करके डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल बोला तो वो किसकी बात कर रहा है? RIP की बात कर रहा है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। और ये मैट्रिक कौन सा यूज करता है? होप काउंट। लिखो, मैं बोलता हूँ, लिखो। RIP का फुल फॉर्म लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखो, RIP इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। ठीक है। नंबर 3 लिखो, RIP यूजेस होप मैट्रिक्स। HOP देखो वहाँ लिखा है HOP, होप काउंट मैट्रिक्स। RIP यूजेस होप काउंट मैट्रिक्स। क्या होता है वो? समझाता हूँ, बोल तो रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख तो लो। ठीक है। ये तो सीधा कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, इसका इतना ही इंफॉर्मेशन का देखो। फीचर्स लिख लो, देखो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये फीचर्स लिख लो। अच्छा, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए। हाँ, वो पूछ लेते हैं। यहाँ पर होप काउंट का मैं मीनिंग बताऊंगा। हाँ, जो मैं लिखने बोला वो लिख लो। पहले ये फीचर्स लिख लो, ये सिंपल फीचर्स। पीरियोडिकली मतलब हर थोड़े थोड़े समय में नेटवर्क और नेबर को ये चेक करते रहता है। मैं मीनिंग बताऊंगा, पहले लिख लो। फिर क्या बोलूंगा ना, वो डेटा आपके बुक में लिखा हुआ रहेगा। लिखने का मन नहीं है लग रहा है, हाथ बहुत स्लो चल रहा है। आपको सिंपल बताऊं, पहले लाइन पढ़ लो, फिर लिख लो। ये बच्चे क्या करते थे? एक शब्द देखा, फिर लिखा, एक शब्द देखा, फिर लिखा, एक शब्द लिखा। मेरे कहने पे बादाम जितने लोग ने खाना चालू कर दिया है। नहीं, कोई नहीं, सब के सब गरीब ही रहो। गरीब आदमी पढ़ा रहा है और गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर नहीं पा रहे हैं, है ना? देखो, हाँ बोलो। ठीक है, ऊपर वाले कर्म है, मैं गरीब नहीं हुआ, मैं मिडिल क्लास हूँ। तो क्या होगा ना, बादाम में जैसे लाऊंगा ना, हमारे बीच में ना एक बैरियर है। बादाम और आपके और मेरे बीच में एक बैरियर है, उसको बोलते हैं मेरी वाइफ। वो बोलेगी घर में तो तुमने बादाम दिया नहीं, क्लास में तुम बड़ा बांट रहे हो। तो फिर बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बादाम 900 रुपये किलो है। शादी क्यों नहीं करा? शादी क्या आपको पता था ऐसा होगा कि शादी क्यों? तो आपको पता चला, आपके भैया का शादी हुआ था, तो आपके भैया से पूछा गया था कि सीधा शादी करवा दिया गया था। आया ना बोलो, वो तो पहले से होता है ना, ऐसा नहीं है। ये राजस्थानियों में होता था। वो लोग बचपन में जो 10-12 साल में शादी करते थे ना, राजस्थानियों में। यूपी में तो शादी करते ही भेज देते, जाओ भाई अपने घर पे, और वो गौना बिना का प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है, नहीं लिखो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो वर्ड अपने बोले वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। यहाँ तक आओ, फिर मैं उधर लेता हूँ। चौथा नंबर लिखना पड़ेगा। लिख लो, लिखोगे तो अच्छा रहेगा। RIP वर्जन लिख लिया हमने, 1 और 2 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो एक लाइन में मैं बता देता हूँ। इधर का मत सुनने का, इधर का सुनोगे तो बहुत बड़ी कहानी है। देखो नीचे लिखा है RIP वर्जन, नीचे लिखा हुआ है। डिफरेंस भी बहुत अच्छा दिया है। RIP NG नहीं लिखना है, RIP NG IPv6 में यूज होता है। ठीक है, ये RIP v4 के सब है। ये आपको बताऊँ ना मैं, 4 प्रोटोकॉल है, उसमें खाली कौन सा नहीं है आपका, ये नहीं है, RIP है, OSPF-v3 है, BGP नहीं है, नहीं BGP है, सॉरी EIGRP नहीं है। ठीक है, अच्छा RIP वर्जन देखो कितने हैं यहाँ पर,
दो वर्जन है। क्या डिफरेंस है? देयर आर 3 वर्जन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, आरआईपी वर्जन 1 एंड एनजी। एनजी हमको देखना नहीं है। देखो सेंड अपडेट ब्रॉडकास्ट, सेंड अपडेट मल्टीकास्ट, सेंड अपडेट मल्टीकास्ट। तो ये आरआईपी एनजी का छोड़ दो, यहाँ पर ये देखो, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और तीसरा, आपसे कभी भी कुछ किसी ने पूछा ना आरआईपी V1 और V2 में क्या डिफरेंस है, आप सिर्फ ये जवाब देना। ये मेन आरआईपी V2 बनाने का रीजन यही था। क्लासफुल राउटिंग सपोर्ट करता है। सेकंड, ये क्लासलेस प्रोटोकॉल अपडेट सपोर्ट एंड क्लासफुल बोथ। अच्छा, ये क्लासफुल और क्लासलेस क्या है? मैंने आईपी पढ़ाते वक्त बोला था कि अगर आईपी है और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, वो आईपी क्या है? आईपी है विद डिफरेंट सबनेट मास्क है, वो क्या है? क्लासलेस है। आपका राउटर बाय डिफॉल्ट वर्जन 2 सपोर्ट करता है। मतलब मैंने आरआईपी कॉन्फ़िगर किया तो कौन सा वर्जन लेगा? 2 लेगा। अगर आपने वर्जन स्पेसिफाई कर दिया तो आपका प्रोटोकॉल मतलब राउटिंग होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने आईपी लिया है क्लास सी का, सबनेट मास्क है क्लास ए का, आईपी लिया है क्लास ए का और सबनेट मास्क है क्लास सी का, क्लास बी का, ऐसा कुछ बदली हो रहा है, क्लासलेस हो जा रहा है, तो वर्जन 1 में डेटा ये पीसी से ये पीसी तक विथ राउटर नहीं जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो वो प्रोटोकॉल ले रहा है हम उसको टच नहीं करेंगे। हम देखेंगे वर्जन कितना है, बट हम उसको टच नहीं करेंगे। या तो फिर आप वर्जन कमांड चला रहे हो तो आप अपना टास्क बढ़ा रहे हो, मतलब आपको फिर वर्जन कमांड सब में चलाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते पहले राउटर में आपने वर्जन कमांड चला दिया, दूसरे में वर्जन नहीं चला रहे हो, तीसरे में वर्जन, तो पैकेट नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। किसी ने बोला भाई क्या डिफरेंस है, तो RIP1 डज नॉट सपोर्ट क्लासलेस आईपी, RIP वर्जन 2 सपोर्ट क्लासलेस एज वेल एज क्लासफुल। यही आपको जवाब देना है अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछा। RIP वर्जन 1 सपोर्ट ओनली क्लासफुल आईपी, RIP वर्जन 2 सपोर्ट क्लासलेस एज वेल एज क्लासफुल आईपी, दोनों ही सपोर्ट करता है। तो सबसे अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा हो गया? RIP वर्जन 2। तो मैंने क्या बोला, आपका राउटर बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन लेता है? V2 ही लेता है। तो मतलब हमको वर्जन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। और हम चलेंगे किसमें? क्लासफुल क्लासलेस दोनों में चलना है ना। RIP1 सपोर्ट क्लासफुल, RIP वर्जन 2 सपोर्ट क्लासफुल एज वेल एज क्लासलेस बोथ। क्या हुआ? नहीं समझ में? RIP वर्जन 1 सपोर्ट क्लासफुल आईपी, RIP वर्जन 2 सपोर्ट क्लासफुल एज वेल एज क्लासलेस बोथ। क्लासफुल एज वेल एज क्लासलेस बोथ। आप स्टेटमेंट लिखता ही नहीं RIP सब कुछ। आप वहाँ रुके थे, मैं इसलिए 2-3 बार बोला, मैं समझ गया कि आप नहीं समझ पा रहे हो, क्षमता के बाहर है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको इजाद किसने किया था? हु इज द इन्वेंटर ऑफ RIP? कौन है देखते हैं। अच्छा, AD वैल्यू एक लाइन और ऐड कर दो। AD वैल्यू इज द 120। AD इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये जितना कम रहेगा उतना फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा। इसका कोई यूनिट नहीं है, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। RIP AD वैल्यू इज द 120 where AD is a administrative distance। राउटर से राउटर के बीच का डिस्टेंस काउंट करते हैं, जिसके लिए कोई यूनिट नहीं है, बट उसे AD वैल्यू बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। ये जितना कम रहेगा उतना फास्ट परफॉर्म करेगा, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना स्लो परफॉर्म करेगा। लिखा है ना, तो AD वैल्यू इज द 120। 120 से ज़्यादा रहेगा उतना ही है, उससे ज़्यादा रहेगा तो मतलब स्लो जाएगा डेटा। ठीक है, RIP यूजर्स पोर्ट नंबर 520, देखो लिखा है 520 पोर्ट यूज करता है RIP यूजर्स 520 पोर्ट नंबर। जैसे टेलनेट का है, जैसे SSH का है, वैसे RIP का 520 है। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं होप काउंट, समझते हैं क्या होता है होप काउंट। ठीक है, इसका मैट्रिक्स क्या है? होप काउंट है। अभी मान लो ये सारी चीज़ों की वजह से RIP को छोड़ करके किस पे मूव करना पड़ा हमको? OSPF। इन सब को छोड़ करके किस पे मूव करना पड़ा हमको? OSPF। तो ये IRP का आ गया।
अगर RIP है तो ये EIGRP कहाँ गया, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। मेरे पास एक राउटर है ये, ठीक है, एक राउटर और है, एक राउटर और है, एक राउटर कनेक्शन बाद में करना पड़ेगा। ऐसा करते करते सारे राउटर है। ये राउटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 17 है, ठीक है। चलो एक वैल्यू और का, एक और राउटर होगा, ये 17 है, ये 16 है, बीच में उत्तर राउटर है, अज्यूम करो, मैं बना नहीं सकता हूँ। ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये राउटर इससे। क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी। अरे बोलो ना, क्या बोल रहे थे, दिख नहीं रहा है। मैं दिख नहीं रहा है तो मैं विकास लोग बुला रहे, सुन रहे। बोलूँ मैं। तो ये RIP के लिए हम देख रहे हैं, RIP होप काउंट, बराबर है, क्या है वो समझेंगे होगा। क्यों RIP यूज नहीं करते? सबसे पहला रीज़न, ये सब जितने डायनामिक प्रोटोकॉल है ना, ये सब ब्रॉडकास्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये वाला वैल्यू फुल यूटिलाइज करते हैं, मतलब नेटवर्क हमेशा ये लोग बिजी रखते हैं। अभी जैसे वहाँ पे लिखा था नेबर अपडेट पीरियडिकली, लिखा था ना अभी, मतलब वो बार बार एक पैकेट बेच करके चेक करता है कि मेरा नेबर जिंदा है या नहीं। जैसे हमको चिंता लगी रहती है, नेबर गया कहाँ गया, है ना, उसके घर में TV आया, फ्रिज आया, वॉशिंग मशीन आया, क्यों आया, तो हम उसके घर में आके पेड़ा मिठाई खाने के बहाने हम उसका राज लेने की कोशिश करते हैं। क्या करता है जो इसके घर में फ्रिज AC आ रहा है, समझे। तो ये वैसा बार बार मतलब अपने से ज़्यादा चिंता ये नेबर का करता है। तो ये लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, ये ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं डेटा, जिससे नेटवर्क हमेशा बिजी ही रहता है। तो जितने भी डायनामिक प्रोटोकॉल है वो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ करते हैं, चाहे वो RIP हो, चाहे EIGRP हो, चाहे OSP हो, चाहे BGP हो, चाहे चारों बोल दे ना, बस स्टैटिक खाली नहीं यूज़ करता है। इसलिए सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल कौन सा है, स्टैटिक है, वो लास्ट में इसलिए रखा है उसके लिए। अब यहाँ पर देखो होप काउंट पे हम डील कर रहे हैं। फर्स्ट राउटर सेकंड राउटर को कम्युनिकेट करेगा तो ये 1 होप हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउटर थर्ड राउटर को करेगा तो इस राउटर के लिए ये सेकंड होप होगा, बराबर। फर्स्ट राउटर ये वाले राउटर मैं नंबर नहीं दिया क्योंकि मल्टीपल है, तो फोर्थ राउटर से करेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, ये थर्ड ऑफ रहेगा। ऐसा करते करते 16 पे कहाँ तक जाएगा, 15 हो, बराबर है, सही है ना। कुछ गड़बड़ है तो बोल देना, कहीं कुछ गड़बड़ है तो लगे तो बताओ मेरे को। तो ये कौन सा होप रहेगा, 16 होप रहेगा, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने राउटर है मेरे को जरा बता दो। 16 राउटर कितने हैं, 16 राउटर के लिए कितने होप हो गए, 15 हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा ना तो ये राउटर से डेटा जाना वहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि उतना ही सपोर्ट करता है। 15 से आगे नहीं करता, 15 से आगे नहीं करता है। लेकिन दूसरा राउटर 16 तक जाएगा, इसके लिए कौन सा होप है, वो तो 15 है ना, बात समझने की कोशिश करो। तीसरा जाएगा, मतलब ये एक राउटर वाया राउटर से होते हुए कहाँ तक जा सकता है, 15 होप यानी 16 राउटर, 17 राउटर पे नहीं जाएगा। दैट इज द मैट्रिक होप काउंट। क्लियर हुआ क्या है ये। इसके लिए RIP को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और हमको मूव करना पड़ा। EIGRP तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने कभी भी नहीं बोला, ठीक है। EIGRP इज इक्वल टू RIP, EIGRP इज इक्वल टू, मतलब सारी प्रॉपर्टीज RIP की है, खाली इसमें क्या नहीं है, होप काउंट। बनाया क्यों, है ना, ये सवाल इसको साइड रखते हैं। तो किस पे हमने मूव किया, OSP, इसका भी लिमिटेशन है, तो इसके लिमिटेशन के बाद क्या आया, BGP, बराबर। आप जैसे कि पूछोगे इसमें क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग कैसे जवाब देंगे। मैं बोलूँगा हाउ मेनी होप काउंट इन RIP, तो आपको बोलना है 15,
ठीक है। व्हाट इज द एडी वैल्यू, तो आपको बोलना है 120, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन RIP V1 एंड V2, तो आपको बताना है V1 सपोर्ट क्लासफुल, V2 सपोर्ट क्लासफुल एज वेल एज क्लासलेस, समझे? यही बोलना और क्या क्लियर हुआ? जो बता रहा हूँ ना वही सवाल है, क्लियर हुआ? अच्छा, ये डिफरेंस नहीं पूछवा कि क्या है OSP और BGP, तो EIGRP क्यों बनाया? EIGRP के यहाँ पर ना थोड़ा जगह रखा होगा आपने, उधर ब्रैकेट में लिखो सिस्को प्रोप्राइटी, सिस्को प्रोप्राइटी, स्पेलिंग देखो, गूगल करो प्रोप्राइटी। अच्छा देखो, आई थिंक ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो आप सुन रहे होगे आप लोग, ठीक है यार, छोड़ो जाने दो। हम यहाँ पे EIGRP लिख लेते हैं, वहाँ पे सिस्को प्रोप्राइटी लिखा रहेगा, तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। इनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पे लिखा है सिस्को इनोवेशन यूनिट। ये अच्छा, ये इनोवेशन, हाँ इनोवेशन बदल दिया अभी वर्ड। इनोवेशन क्या है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इनहांस गेटवे थोड़ा इसके लिए देखते हैं, कहीं तो रहेगा। एक मिनट रुको ना, आप ढाई क्यों करते हो? मैं दूर के देता हूँ ना। वेदांता ये देखो, ये मैंने एक लाइन बोला ना, ये जरा पढ़ लो। Distance with the protocol similar to RIP but with more metrics and faster versions along with seed IDRs. सर वो IGRP है ना, ये IGRP इनहांस इंटीरियर गेटवे। सर वो लिख देगा इनोवेशन, सिस्को इनोवेशन नहीं लिखाऊंगा, नहीं प्रॉपर्टी लिखा था ना। मैं लिखूं, मेरे को भी स्पेलिंग याद नहीं है यार। कुछ बोला आपने। और एडजस्ट कर लेगा। आधा था। देखो सिस्को प्रोप्राइटी है, गलत बोला था। सिस्को प्रोप्राइटी प्रोटोकॉल कौन सा है देखो, ये स्पेलिंग है, लिख लो प्रोप्राइटी प्रोटोकॉल। अच्छा मतलब अभी देखो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं, क्या मीनिंग आ रहा है हिंदी में, कॉपी कर लेते हैं और रुको, इंग्लिश टू हिंदी। संपदा स्पीकर है ही नहीं, अरे इतना और संपदा बोले तो लड़की का नाम Proprietary. सिस्को प्रोप्राइटी मतलब क्या है, EIGRP डिजाइन बाय सिस्को, ये सिर्फ सिस्को के राउटर में ही चलता है। मतलब मेरे पास सिस्को का राउटर है, नेबर के पास जूनिपर राउटर है, तो ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्को प्रोप्राइटी। RIP करेगा, RIP ग्लोबल प्रोटोकॉल है, इसलिए EIGRP डिजाइन बाय सिस्को उसकी वो मतलब बनाई हुई चीज़ है। तो जब उसके सब डिवाइसेस रहेंगे तो आप EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। वो लिखो मत अभी, मैं अभी आरआईपी बता रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आरआईपी के बारे में समझते थोड़ा सा, आरआईपी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, आरआईपी का कमांड क्या है, ठीक है। तो आरआईपी के लिए हमारे पास उतना है, EIGRP हम बाद में देखेंगे, ये ऐसे ही बता दिया मैंने, आप गूगल कर लेना EIGRP के बारे में थोड़ा समझ लेना, ऐसे ही मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिस्को का डिज़ाइन है, सिस्को के लिए बना हुआ है। और जो ग्लोबल आपका है वो 3 प्रोटोकॉल है, जो कोई भी राउटर यूनिपर हो, चाहे आपका PFSense का हो, चाहे आपका नेटगियर का हो, चाहे इन सब में ये प्रोटोकॉल चलने वाला है, लेकिन EIGRP उनमें नहीं चलेगा। अच्छा, धीरे धीरे सिस्को ने, ये मैंने लास्ट 4 साल पहले सुना था, सिस्को EIGRP को ग्लोबल कर रहा है। ग्लोबल कर रहा है मतलब दूसरे राउटर भी सपोर्ट करें, डिक्लेयर किया ये मेरे को नहीं पता है। पहले ये हाईली रिकमेंडेड है कि सिस्को के राउटर रहेंगे तो आप EIGRP करेगा, अगर कुछ डिफरेंट रहा तो आप दूसरे प्रोटोकॉल में जाओ। अगर सर हम लोग ऑफिस में यूनिपर का निकला तो ये कमांड सब चलेंगे, लेकिन EIGRP मत चलाना, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा ना? सेम रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आके एक डिज़ाइन ले लेते हैं और RIP कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। अच्छा, RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए जो पहले सिखाया था ना, वो आपको आना मैंडेटरी है। पहले क्या सिखाया था, सारे राउटर ग्रीन हो जाने चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही RIP आएगा, पहले RIP नहीं डाल सकता। मतलब उठाया RIP का कमांड डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपको मैंडेटरी, जिसके लिए मतलब 10 मिनट में आपको करना चाहिए, वो आपको आना ही चाहिए, समझे। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं और इस चीज़ को अंजाम देते हैं। 11 बजे तक मैं क्लास देने वाला हूँ, 11 से 1 मिनट ऊपर हो सकता है, लेकिन 11 से नीचे नहीं होगा, तो क्या सर देखो, जब अपने पास टाइम है पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। फटाफट RIP हेडिंग डाल दो, ये डायग्राम बना दो, IP डाल दो और फिर इसको फटाफट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं 5 मिनट लूँगा कॉन्फ़िगर करने के लिए, फिर उसके बाद RIP सीधा, तब तक आप लोग ये डायग्राम पे काम कर लो। RIP V2 डिफ़ॉल्ट, मतलब मैं V2 कमांड दिखाऊंगा बट चलाऊंगा नहीं, ठीक है। क्या दिखाएंगे तो? अरे बाप रे, क्या बताऊँ? यही दिखाऊंगा जो करने जा रहा हूँ। हाँ बना लो, पहले मैं तो बना लूँ। खाली उसमें V1 और V2 चलता है, कहाँ चलेगा मैं बताऊंगा। अगर आपने V2 चला भी दिया तो कोई बात नहीं, बट तीनों राउटर में वो कमांड चलाना पड़ेगा आपको। जिसमें छोड़ दोगे तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, तो वो हम नहीं चलाएंगे, मैं बताऊँ, मैं समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं। तो अभी मैं रिपीट वापस करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास कौन है, निशांत है, ठीक है। इसके लिए नाम चेंज कर दिया उसका। अभी तक तो जिंगूर थे ना। मुझे टारगेट सुन लो क्या करना है। हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ से IP यहाँ पर नहीं जा रहा था, यहाँ से IP यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ से पैकेट नहीं जा रहा था। RIP कॉन्फ़िगर करने के बाद ये सब में जाना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर आपका RIP के बाद भी नहीं जाता है तो आपने गलत कॉन्फ़िगरेशन किया है। क्लियर हुआ? हमने लास्ट टाइम मैंने सिर्फ ग्रीन करना बताया था, बट यहाँ से यहाँ पैकेट जा रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ से यहाँ आपस में एक्सचेंज नहीं होता। तो आपस में एक्सचेंज कराने के लिए हमको क्या लगता है, ये प्रोटोकॉल लगते हैं, जिसमें सबसे पहला हम RIP V2 करना है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ फटाफट, फिर ये स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद हम प्रोटोकॉल डालेंगे। अच्छा, अगर आपको पता है कि मेरा पूरा टारगेट है ना, तो राउटर 1 कंप्लीट करो विद RIP, राउटर 2 कंप्लीट करो विद RIP, राउटर 3 कंप्लीट करो विद RIP। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले स्ट्रक्चर बना लो फिर RIP डालो। मतलब मैं सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले IP सब डाल दिया फिर प्रोटोकॉल। हाँ, ऐसा 16 तक कर सकते हो, लेकिन 17 आपको ट्रायल लेना ना, तो छोटे छोटे बना के देख लो, पैकेट भेज कर देखो, फेल होना चाहिए 17 वाले के, ठीक है।
तो अगर वो जाता है तो वो ब्लॉग बनाओ और सिस्को को भेज दो। तुमने क्या बताया भाई, जाता क्यों है? समझे? लेकिन नहीं जाएगा, मैंने चेक किया है। लेकिन मैंने इस पे चेक किया, बस नहीं जाएगा। मैंने ये क्या बोलते हैं सिस्को 5.2 पे चेक किया था, जब मैं मतलब सिस्को में काम कर रहा था। तो मैं भी चेक करने के लिए मेरे को मन में आया क्या ये काम करता है। वो लिखा था हाँ, मैंने उतना बनाया था नेटवर्क, तभी नया नया क्रेज था ना लर्निंग का। तो ऐसा रहता है कि चलो ठीक है, क्या नाम, और मेरे से पहले सर्टिफाइड मेरे बच्चे हो गए थे। जैसे कि एग्जांपल अंकित सर सीजन सर्टिफाइड है, लेकिन मैंने उनको सीजन नहीं करा है, ये गलत फहमी नहीं करना। उनके बाद मैंने सीजन सीखा। क्या हुआ था ना, मेरे से जो सीख के गए थे, पहले मैं सिर्फ सेम 1 पढ़ाता था, तो फिर मेरे को नौकरी भी मिल गई थी, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा, और ये लोग ने मेरे को बोला कि तुमको सब पढ़ाना पड़ेगा। मेरे जूनियर्स सब पढ़ा रहे थे, मैं सीनियर होकर कुछ नहीं पढ़ा रहा, खाली रेड सीनियर में सिर्फ रेड पढ़ा रहा था। तो फिर मैं बोला ठीक है, हम भी पढ़ा देते, जब भाई मेरे बच्चे सीख सकते तो मैं क्यों नहीं सीख सकता हूँ। तो फिर हमने दिन रात मेहनत की, और ये सच्चाई है, दिन रात मेहनत की। भले उन्होंने एक लाइन में बोल दिया, सोचो 10 घंटा लेक्चर ले रहा हूँ, 4 घंटा उसके बाद फिर पढ़ रहा हूँ, ऊपर से विले पार्ला जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए सुबह उठ करके, और रात को वापस आ रहा हूँ मैं 10 बजे। उसमें भी ट्रेन में हूँ तो पढ़े जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। ऐसा किया था। वो ईयर मेरा 2016-17 था। अच्छा नहीं, बहुत बेकार किया था। 10 घंटा लेक्चर ले रहा था मैं, 4-4 घंटे के M&A और 2 घंटा नॉर्मल ऐसा वाला क्लास। सुबह 7 से 9, फिर 9 से फिर 1 बजे तक, फिर 1 से 5 बजे तक, फिर जाके फ्री होता था। M&A 1 किलो में किया था, 6 महीने में क्लास ख़त्म करना। तो लोग को 2-2 पढ़ाता था मैं। पहले 2 घंटा सेम 1 पढ़ाता था, दूसरे 2 घंटा सेम 2 पढ़ाता था। ऐसा चलता था उनका क्लास, 4 घंटा। और वही बच्चे, वो लोग को 15 मिनट ये देता था, ब्रेक देता था। वो लोग टिफ़िन विफिन लाते थे, खाते थे, फिर उसके बाद ऐसा होता था। तो वो लोग के टिफ़िन में मैं भी खा लेता था। खाया है तो भाई झूठ क्यों बोलने का, खाया है, बच्चे लोग के साथ बैठ के खाया उनके टिफ़िन में। तो वो था ऐसा मैंने 1.5 साल किया। क्योंकि मेरी गलती क्या हुई थी, नौकरी मिल गई। ये देखो, ये सब करते, नौकरी मिल गई थी लेकिन नौकरी चली गई, और मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया था। मतलब उधर क्या सिलेक्टेड काम चल रहा था, किए जा रहा था, बस ये हुआ, हाँ ठीक है, ऐसा कर दिया, हो गया, नया कुछ नहीं हो रहा था। ये आप लोग के साथ भी होगा। नौकरी जब करोगे ना तो एक लिमिट बाउंड में आ जाओगे। उनका ही सॉफ्टवेयर, उनका ही प्रॉब्लम, उनका ही डेस्कटॉप, उनका ही सर्वर, रह के आपको सब दिमाग में बैठ जाएगा। फिर नया कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब उनके पास नया कुछ आएगा ना तो आप जीरो रहोगे। इसलिए अब कैसा है, जो भी नया चीज़ आता है जेटकी मुझे बता देता है, मुझे पता चल जाता है, और मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। तो जिससे मैं मतलब मार्केट में बना हुआ लोगों को मतलब नई चीज़ें ही पता है, पुरानी चीज़ें ही पता है, सब चीज़ें। अब काम करने में वो सब खत्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है। चलो ठीक है, तो फटाफट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरे पास शायद एक कमांड लिखा हुआ है, देखो, इसी का यूज़ करके मैं ना तीनों भर देता हूँ। मैं बैठ के टाइप नहीं करने वाला हूँ, मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, तो इसका यूज़ करूँगा मैं, और इसी पे नोट्स भी प्रिपेयर करके दूंगा RIP का। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं फटाफट 3 राउटर ले लेते हैं, कोई भी ले लो। मैं 21-20 का ये वाला ले लेता हूँ। 3 राउटर फटाफट लगा दिया, और यहाँ पर आ गए। ठीक है, बराबर है। कुछ कहना चाहते हो मिस्टर प्रशांत? कौन ब्रिज पे जा रहा है और किस लिए जा रहा है? किसके आइटम ने? ओम जी, आपने आइटम रखा है, भैया से बात करें। अच्छा, अभी मैं कोई IP वाईपी नहीं लिखने वाला, मुझे सब यहाँ बोर्ड पे है, तो यहाँ पर वो मेहनत मैं नहीं करने वाला हूँ। बराबर है? यस सर। ठीक है, क्यों?
वो आगे एक बार सुनेगा ना ये विकास है सर्विस से ग्लूकोज जैसा है चलो ठीक है, तो ये मेरे पास RIP के लिए हो गया। और इसके अंदर मुझे सबसे पहला राउटर कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं नोट्स मेरा यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। बता लूँ मैं, कर लूँ, आपकी रुकू बताओ। आप जितना आसान समझ रहे हो ना उतना आसान होने वाला नहीं। मैं आगे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा ना और बोलना कम कर दूंगा, सिर्फ करने पे ज़्यादा ध्यान दे दूंगा, तो फिर आपको तकलीफ चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप बात कर लो, तो मुझे ही बात कर लेने दो। राउटर 1 है, फास्ट इथरनेट पे IP मेरे को देना है 1 का, ठीक है। बाकी यहाँ पर 0 यूज़ किया मैंने, वहाँ पर देख लो IP, फिर नो शर्ट, फिर सीरियल 0 पे मुझे देना है, फिर उसके ऊपर IP है मेरा 10.10.10.1, ठीक है। फिर साथ में मुझे DHCP भी कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे डू राइट हटा लेते हैं, कंट्रोल X कर देते हैं, डू राइट यहाँ पे दे देते हैं फाइनल पे। और ये मैं राउटर 1 के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या करने वाला हूँ 1, और यहाँ पर क्या करने वाला हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पर एक बार चेक कर लो, यही चलाना है मुझे राउटर 1 में पूरा, सही है। देखो इनेबल चलाना है, कॉन्फ़िग शीट क्या कर रहे हो, मैं भी देख लूँ साथ में फ़ोन रील्स, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग टू होस्ट नेम R1 फास्ट इथरनेट 0, उस पर 10 का IP देखो यहाँ पर ये। फिर उसके बाद नो शर्ट, फिर सीरियल को सिलेक्ट किया, उस पर 10 का डाल दिया, फिर उसके बाद नो शर्ट, फिर अरे मैं भेज दूंगा, मैं पूरा भेज दूंगा, मैं पूरा भेज दूंगा। अब ये ना इनका व्हाट्सएप लॉगिन लेके ये फाइल ही पूरा भेज दूंगा मैं, ठीक है। और ये हो गया DHCP पूल, और ये सब डाल दिया। तो कंट्रोल S कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन। राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन बराबर, कंट्रोल S कर देता हूँ, और यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, और ये लाइन मार देता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को वापस कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पर क्या करता हूँ राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल कॉन्फ़िग टू, ये कर दिया, इसको कर दिया 20, फिर इसको कर दिया हमने हाँ हाँ होस्ट नेम R2, गुड, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया 2, बराबर है ना, बराबर। क्या चेंज होगा, हाँ वो वापस से हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे, और ये 1 के लिए 1 कहाँ है देखो ये वाला, ठीक है। फिर उसके लिए 20.20.20.2 या 1, ठीक है 1, ये हो गया अगला। और इसके लिए हमने यहाँ पे दिया 2, और इसको कर दिया हमने 20, और इसको कर दिया हमने 20, कंट्रोल S, बराबर है, ठीक है। राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन अभी भी कॉपीड है मेरे पास। कंट्रोल V, अच्छा ये मैंने बीच में चेंजेस कर लिया ना, क्यों हंस रहे हो, क्या चल रहा है, मतलब इसके बीच में हंसना क्यों आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। निशांत कुछ गलत अफवाह फैला रहे क्या, देखो अभी वो बराबर होना चाहिए, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर पैकेट सेकेंड RIP क्या भाड़ में, कुछ नहीं होने वाला है। कर देता हूँ, वो तो बराबर याद रख रहे हो, जो काम का चीज़ है वो तो याद ही नहीं रह रहा है। जरूरी नहीं है बोलना क्या दुआ ब्रिज पे चलो ठीक है, एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं 1 क्लिक में, क्या बोलना चाहते हो बोल लो, नहीं बोल लो, हाथ आपको वहाँ हाथ का जोड़ के वहाँ कहा जा रहा है, बोलना नहीं चाहते तो उतना लंबा हाथ अभी भी आ सही। चलो ठीक है, राउटर 1 एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं, और मेरा डेटा के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इनेबल कॉन्फ़िग R1 फास्ट इथरनेट 10 का सीरीज, फिर 00 10 10 का सीरीज, फिर उसके बाद पूल R1 का 10 10 बराबर है ना। राउटर 2 पे आ जाते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग R2 है, फास्ट इथरनेट पे 20 का है, ठीक है। सीरियल 0 पे 10 का है इधर वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 20 का सीरियल 01 पे माउस किधर गया, इधर रहा, 20 पे इधर रहा। फिर उसके बाद पूल 20 20 बराबर है। फिर उसके बाद तीसरा कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, बराबर है ना हमारा सब चीज़, नजरे देख लो। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल एस करता हूँ। इसी के नीचे मैं अब भी चाहूँ तो RIP लिख दूँ तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगर मिल जाएगा। मेरा बात समझे, बट मेरे को सिखाना है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब आप पूरा कर सकते हो, राउटर 1 पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो विथ RIP, फिर राउटर 2 पूरा कॉन्फ़िगर विथ RIP। अभी मैं इसके नीचे वो लाइनें ऐड करूँगा RIP वाला, जब वहाँ कमांड चलाऊँगा अंदर डायग्राम में, ठीक है। तो राउटर 1 सबसे पहले उठा लेते हैं, ये वाला हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं तो 3 अलग अलग राउटर है ना, एक ही राउटर रहता तो कर देता था। अभी जैसे हमने 5 DSC वाला किया वो पूरा कर सकते थे, क्योंकि एक राउटर 3 अलग राउटर है, इसलिए 3 बार कॉपी करेंगे हम। इसको मिनिमाइज़ किया, पहले राउटर पे आया, पहले राउटर के CLI में गए, फुल स्क्रीन किया, यहाँ पर क्या किया हमने, बाहर निकाल के लगाना तो पड़ता था ना। आप वो सोचो, जो सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको 3 टाइम अलग अलग करना पड़ेगा। पेस्ट हो गया, डन हो गया। डू राइट हमने लास्ट में लिखा हुआ था, नो सेट देखो कहाँ पर है, डू राइट। पहला राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। दूसरा राउटर ओपन करते हैं, इसके CLI में जाते हैं और इसका दूसरा कमांड ऊपर कॉपी कर लेते हैं, इनेबल। आप लोग ऐसा मत करना, ये मेरे को रिक्वायर है इसलिए मैं ये कर, मैं दे दूंगा ये, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई किया। ये सेम IP रहेगा तो ही काम करेगा, IP बदली हुआ तो इसमें बदलना पड़ेगा। और जो मैंने आपके सामने ही बदला, फिर भी आप रुपेश के जैसा भूल जाओगे और वही चलाते रहोगे तो गड़बड़ होगा, तुरंत भूलते हो। आप ऐसा क्यों बैठो टेढ़ा मेढ़ा यार, होली का नशा उतरा नहीं, क्या कर रही है? तो बोल भी कौन रहा है जो खुद वैसा बैठता है। ठीक है, ये दूसरा राउटर हो गया हमारा, देखो अप हो गया। फिर उसके बाद थर्ड वन, कॉपी कर लिया और ये थर्ड राउटर पे डाल दिया हमने। ठीक है, तीनों यहाँ पर देखो सब ग्रीन हो गया। आपको फास्ट फॉरवर्ड कर लो तो जो ऑरेंज है वो भी चले जाएंगे, बराबर। ये आपको करना ही पड़ेगा, RIP, OSPF, BGP, अगड़म वाइज जो भी करना है सबके लिए करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझे। अब हमारा टारगेट है कि इसके अंदर पैकेट जाना चाहिए, तो सब पे हम पहले IP ले लेते और इसको कंट्रोल S कर देते। ये मैं शेयर कर दूँ, ये सिर्फ IPs डालने के लिए, फास्ट IP डालने के लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैं हमेशा रखने वाला हूँ अपने पास, ठीक है। भेजूँगा, डोंट वरी, व्हाट्सअप के लिए मैं खुद बोलूँगा। आप सतर्क हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लग रहा है वो देख कर आ रहे सावधान इंडिया। देखो 10 to 1 मिल रहा है, बराबर है। सब पे IP लेके चेक कर लेते हैं। नहीं तो मुझे तो पता है सही है, बट क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आया तो ट्रबल शूट करने में टाइम जाएगा, जो आपके साथ में करने वाला हो, क्योंकि आप तो गलत करने ही वाले हो। देखो ये कॉपी पेस्ट तब करना जब आप 5 मिनट पे आ जाओगे या 10 मिनट पे आ जाओगे। अगर आप आधा घंटा 50 मिनट से तो मत करना, प्लीज़ ट्राई। मतलब ये सारी चीज़ें ना इंडिविजुअली कमांड चलाना, जब तक आप 10 मिनट में आ गए तो फिर कॉपी पेस्ट करने लगना, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको ये ना मिले तो आपको टाइप करना पड़ेगा। इससे चीज़ें याद नहीं होंगी। इससे चीज़ें याद होगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर आप मेरे साथ सोच रहे हो सर कॉपी कर रहा है, तो सर को तो याद है, मैं तो किताब लेके बैठा ही नहीं है ना, लेके बैठा हूँ। बस वो चीज़ याद रख लेना। अगर आपको मेरे जैसा याद हो गया है तो कॉपी पेस्ट कर लेना, तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी मर्जी आपका है।
अच्छा, एक दिन ऐसा रैंडमली मैं किसी को बोलूँगा RIP पूरा कॉन्फ़िगर करके देने के लिए, यहाँ बैठ के जैसा मैं बैठा हूँ, तो उसके लिए तैयार रहने का। जहाँ ये सारे प्रोटोकॉल कंप्लीट हुए, मैं रैंडमली अगले दिन किसी को भी बोलूँगा ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने तब बोला मैं बुक देखूँगा, ये देखूँगा, तब मैं समझ जाऊँगा कॉपी पेस्ट वाला हाल है, फिर अपने पापा या भाई के साथ यहाँ आने का, ठीक है? तब बोलने का नहीं कि भाई क्यों बुलवा रहे हो। वो मिनट चलो दे दिया 1 घंटा बस, लेकिन करके देखिए। ऐसे नहीं करना। हाँ चलो, ऐसे ही मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये मैं प्रोफेशनलिज्म में बता रहा हूँ कि ऐसा काम होता है, उनके पास नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ रहता है। अच्छा, पैकेट जा रहा है क्या यहाँ पर? आपस में पैकेट जा रहा है, देखो यहाँ से सक्सेसफुल, देखो हो रहा है ना? हाँ तो हो रहा है ना, अभी नहीं होगा, ठीक है। ये आपस में गए पीसी से, अब यहाँ से पैकेट यहाँ पर फेल हुआ, शायद फर्स्ट पैकेट है, वापस से भेज के, हमने बोला ना पहला पैकेट फेल्ड होता है, तो हो सकता है पहला पैकेट हो इसलिए फेल्ड हो रहा हो, फेल्ड हो रहा है, मतलब ये बराबर नहीं है। यहाँ से पैकेट यहाँ पर फेल्ड, यहाँ से पैकेट यहाँ पर फेल्ड, मतलब ये काम नहीं है। मेरा टारगेट यही है कि ये जाना चाहिए। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया और ऐसे पैकेट तब भी फेल्ड हो रहा है तो RIP कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे RIP का कमांड याद नहीं है, बराबर ना? मैं भी तो इंसान नहीं चलता हूँ, तो हम राउटर से हेल्प लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसमें कोई प्रोटोकॉल है, तो उसके लिए कमांड है do show IP, ठीक है? ओपन करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, पहले राउटर पे हूँ मैं, मुझे कैसे पता चलेगा? होस्ट नेम से। अगर आपको नहीं समझ रहा है कौन से राउटर पे, इमीडिएट आपका नज़र किधर जाना चाहिए? होस्ट नेम पे। देखो दिख रहा है R1 DHCP कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लास्ट कमांड में हमने DHCP कॉन्फ़िगर करा हुआ था। एग्जिट करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा वापस मिनिमाइज करके थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बताया था ये एरिया मुंबई में है, ये एरिया दिल्ली में है, ये एरिया पुणे में, कहीं भी रख लो, एक अज्यूम करें। तो मैं बैठा हूँ मुंबई में, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन किस राउटर की रहेगी? मुंबई की, सिर्फ मेरे पास। अगर यहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे वाया इंटरनेट से ये रिमोट लेना पड़ेगा या किसी भी तरीके से देखना पड़ेगा, बराबर है? तो RIP प्रोटोकॉल भी हम वहीं पर रह के कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐसा मान लीजिए। मतलब मुझे सिर्फ मेरे राउटर के बारे में, नेबर राउटर के बारे में नहीं पता है। मैंने फ़ोन पे बोल दिया भाई तू उधर RIP डाल दे, मैं मेरे इधर RIP डाल दूँ, क्लियर हुआ स्टेटमेंट? तो वो उधर RIP डालेगा, मैं इधर RIP डालूंगा, और फिर कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो मतलब मुझे नेबर राउटर से कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर हुआ? यही डायनामिक प्रोटोकॉल का। लेकिन स्टैटिक में आपको नेबर राउटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। तब आपको बोलना पड़ेगा मैं ये डाल रहा हूँ, भाई तेरा IP बता, तेरा क्या है ये, मैं वो सेम चीज़ यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप डायनामिक प्रोटोकॉल BGP RIP EIGR ये कॉन्फ़िगर करते हो, आपको नेबर राउटर को देखने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं, मैं राउटर 1 पे आ रहा हूँ। मैं राउटर 1 पे हूँ, मुझे चेक करना है क्या इसमें कोई प्रोटोकॉल है, तो शो करना है मुझे, तो डू मैंडेटरी है। RIP कॉन्फ़िगरेशन डालो, ये तो पता है ना। ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बुक में बनाया, कहाँ है? उल्टा करो, ये कहाँ से आ गया फिर? ये मैंने अपने लिए बनाया। अच्छा, राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन RIP राउटर 1 कॉन्फ़िगरेशन, 3 ही कमांड है, ज़्यादा नहीं है। कैसे डाल रहे उस चीज़ को दिमाग में रख लो, क्या समझना है, कैसे समझना है। यहाँ नंबर्स के ही खेल है और कुछ भी नहीं है। कमांड देखो, घटिया कमांड है। पहले मैं भी समझता था, जब भी अंकित कटर बोला यार बड़ा हार्ड कमांड है, तो बाद में ये तो बकवास कचरा है, ये खेलते खेलते लोग खेल कर रहे हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या इसमें कोई प्रोटोकॉल है, तो मुझे प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। देखते हैं, डू शो IP रूट, ROT रूट, डू शो RO भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, डू शो IP रूट, डू शो IP रूट। अच्छा, पूरा ही लिख लेते, चलो जब इतना मेहनत कर लिया तो पूरा ही लिख लेते। SHV क्या है? डू शो IP रूट। ये कमांड मुझे बताएगा क्या उसमें प्रोटोकॉल है या नहीं है।
ठीक है तो कौन सा है ये भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। एंटर हिट किया, मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा कौन कौन से प्रोटोकॉल है, देखो यहाँ पर पोर्ट्स लिखा हुआ दिख रहा है, C का मतलब कनेक्टेड, S का मतलब स्टैटिक, I का मतलब EIGRP, R का मतलब RIP, M का मतलब मोबाइल, B का मतलब BGP, so XYZ। तो मैं क्या डालने वाला हूँ RIP। तो मुझे क्या कोड दिखना चाहिए वहाँ पर R, जैसे यहाँ पर C दिख रहा है ना वैसा वहाँ पे क्या दिखना चाहिए R, बराबर। क्लियर हो गया। तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 10 है और यही IP डाला है ना हमने, देखो बोर्ड पे राउटर 1 के लिए, मतलब इसके पास सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन है। थोड़ा बोर्ड पे आते हैं। जब मैंने राउटर 1 में चेक किया, मैंने जब राउटर 1 में चेक किया भाई कोई प्रोटोकॉल है, तो राउटर 1 ने रिस्पॉन्ड किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोड में R लिखा ही नहीं है, कोड में D लिखा ही नहीं है। D मतलब डुअल IPIP या OSPF कुछ भी लिखा नहीं है, बराबर है। मतलब सिर्फ क्या लिखा है C, वेयर C का मतलब ये C है और ये C है, यही IP दिख रहा है ना उसमें। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है सबनेटेड, ये है इसका सबनेटेड IP है, ऐसा बता रहा हूँ। तो ये इसका कनेक्टेड पे ये IP गया है, बट इसका सबनेटेड IP है, ऐसा बोल रहा है। ये राउटर 1 के नज़रिए से देखोगे तो उससे राउटर 2 के बारे में पता है क्या, नहीं पता है ना। यहाँ पे राउटर 2 का कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, राउटर 1 के नज़रिए से देखो तो राउटर 3 के बारे में उसे पता है क्या, नहीं पता है। वेल नोन नहीं है राउटर 2 एंड राउटर 3। अगर किसी भी तरीके से राउटर 1 को राउटर 2 के इन IPs के बारे में पता चल जाए तो पैकेट जाने लगेगा ना। क्या होगा, सपोज अज्यूम करो यहाँ से मैंने पैकेट, बराबर ध्यान देना, सबके सब अपने कान और आंखें खुली रखो, दोबारा नहीं बोलूँगा, हंसने से काम नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से पैकेट मुझे यहाँ पर भेजना है, तो मेरे पास एक पैकेट है और ये पैकेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, यहाँ से सेंड होना चाहिए। मैंने पैकेट सेंड किया, मतलब यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो पैकेट वाया होते हुए यहाँ से जाएगा। क्लियर है। यहाँ से पैकेट निकला, स्विच पे गया, बराबर है। अच्छा जब मैंने पैकेट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ा तो इस पैकेट पे IP क्या लिखा रहेगा, ये वाला 192.168 10 डॉट जो भी इसका IP होगा, 3 होगा ना, 1 इधर गया है, 2 3 या 3 2 कुछ भी होगा, जैसा DHCP 20.3। तो यहाँ से पैकेट निकला, स्विच के पास गया, स्विच को बोला आई वांट टू गो ऑन 20.3, तो स्विच बोला आई डिडंट हैव, आई हैव ओनली 10 का IP। क्लियर। तो यहाँ पर खत्म हो गई कहानी। तो उसने बोला 1 मिनट, यू हैव अ गेटवे, किसने, स्विच ने इसको पूछा यू हैव अ गेटवे, उसने बोला यस आई हैव, देन व्हिच वन गेटवे, आई हैव अ गेटवे 10.1। सेम है ना, देखो कंप्यूटर के अंदर गेटवे है ना, कंप्यूटर में गया, IP के अंदर गया, देखो गेटवे है, नीचे है ना, देखो यस, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, यस आई हैव अ गेटवे। देन PC बोला इधर, वो बोला इधर, तो यहाँ से पैकेट कहाँ तक पहुँच गया, राउटर। देखो लॉजिकली सोचना है, वो दिखाई नहीं देता है राउटर के पास। ये नेटवर्क को छोड़ दिया, क्योंकि क्या है ये, स्विच के पास तो 10 का है ना, DHCP से 10 मिल रहा है, इसके पास 20 है। तो राउटर ने को बोला भाई तुम्हारे पास 20 है, बोला वेट अ मिनट, मैं मेरा क्या चेक करता हूँ, रूट टेबल चेक करता हूँ, जो मैंने चलाया डू शो IP रूट, बराबर यही चला ना। तो उसने देखा मेरे पास 10 है और ये वाला 10 है, ये वाला तो मेरे काम का है ही नहीं। तो उसने अपने पोर्ट को चेक किया, तो इसने रिस्पॉन्ड कर दिया नहीं मेरे पास नहीं है, तो पैकेट क्या हो गया, यहाँ पर क्रॉस हो गया। अगर मैं अभी सिमुलेशन में दिखाऊँ आपको तो पैकेट देखो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, देखना देखो, हाँ ठीक से देख लो ना, जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो देख लो, सिमुलेशन पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे पैकेट ले लेता हूँ, पैकेट कहाँ क्रॉस होता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझे कि पैकेट के साथ हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे छोड़ दिया पैकेट, और यहाँ पर इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते,
प्ले कर देते हैं। देखो क्रॉस कहाँ आएगा, देखो वही हो गया ना, मतलब राउटर बोल रहा है मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर हो गया जो मैंने बोला, वही हुआ ना। अब अगर राउटर के पास डू शो रन में अगर इसके पास दो नेटवर्क है, ये और ये, अच्छा दूसरा 20 के बारे में पता चल जाए, इस 20 के बारे में पता चल जाए, इस 30 के बारे में पता चल जाए, तो पैकेट भेज देगा ना। मतलब वो लिस्ट के अंदर ये तीनों भी जुड़ जावे तो हो जाएगा। बस प्रोटोकॉल यही काम करते हैं, जितना भी नेटवर्क है उन सबको उठा के लेके आ जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें टोटल कितने नेटवर्क है, ये डायग्राम में टोटल कितने नेटवर्क है, इस डायग्राम में टोटल कितने नेटवर्क है? इन्होंने 7 बोला, ठीक है, रूपू ने 7 बोला, ठीक है। चलो बताओ, और तो इस डायग्राम को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो और मेरे को बताओ इसमें कितने नेटवर्क है? आपके हिसाब से 6 है, ठीक है। ओम जी ने 6 बोला। चेक करो, बराबर चेक करो, चाहिए तो इतना डिस्कशन कर लो, आपस में बात कर लो, पूछ लो, देख लो। नेटवर्क तो है ही नहीं, तो क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, ये बोल रहे नेटवर्क ही नहीं है, इस पे हम बाद में वर्णन करेंगे। 5 है सर। कितने? 5। किसी को डेटा मॉडिफाई करवाना है? 7, 6, 5। आपका 6 कंफर्म है? 4 सर। आपका 5 है। अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने 6 इनके साथ डिस्कस किया। 6 था आपका जवाब कि नहीं? पहले 6 था, 5 था, मतलब आपने जवाब। आपका क्या है? मेरे से आगे 7 है। आपका इस 7 को आपका कितना? 6। ठीक है। पीछे एलिसन, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर देयर? 5 ओनली। ठीक है, तो मेरे पास ना एक जी लिख देता हूँ, वेयर जी का मतलब ग्रुप, मुझे नाम पता है, 5 बोला। और कोई किसी को 8, 10, 15, 20 दिख रहा है, 2, 1 दिख रहा है? आकाश, आप मिस्टर प्रशांत, आमिर, कितने नेटवर्क दिख रहे हैं? 5 नेटवर्क है। 6 दिख रहे हैं आपको। नहीं 5 है सर, 5 ही है। मॉडिफाई करवा रहे हो? हाँ ठीक है, ओम जी मॉडिफाई कर दिया और 5। ठीक है, 5 ही है। बराबर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग विकास से पूछ लेते हैं कि भाई 5 किस हिसाब से? गिनवा दो मेरे को 5। सर पहला तो 10। पहला 10। हाँ, एक नेटवर्क के हो गया, 20 का एक हो गया। 20 का एक हो गया, हाँ। इधर सर नीचे। हाँ 20 का हो गया, हाँ, फिर इधर 30 का हो गया, हाँ। और फिर ऊपर 20 का हो गया। हाँ। फिर इधर 10 का फिर। सेम जवाब है आपका एलिसन, सेम, आपका भी सेम है। अच्छा, अब 6 वाले 5 कहाँ 6 दिख रहा था आपको? नहीं सर, मैंने एंड में नहीं देखा ना। अच्छा, एंड में नहीं देखा तो 4 होना चाहिए। एंड में नहीं देखा तो 4 होना चाहिए। एंड में देखा क्या क्या गिने? मैंने एंड पे ज्यादा गौर नहीं किया ना। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चलो मेरे को 6 किस हिसाब से गिना था आपने, वो पहला वाला दिमाग में बताओ। पहला तो ये हो गया, हाँ। हाँ। दूसरा उसके ऊपर वाला। दूसरा उसके ऊपर वाला, हाँ, तीसरा ये थर्ड ये वाला, हाँ। चौथा इसके नीचे वाला। हाँ। और 5वां वो छठवां ये छठवां नीचे वाला। अरे छठा कैसे हो गया? अरे गिना था अच्छा, ये भी गिने थे आपने? हाँ। और ये? हाँ। अच्छा, नहीं, अब 6 ही थे। ठीक है। हमारे सभी नेटवर्क में। हाँ? सभी नेटवर्क में। गिनवाओ मेरे को, 7 गिनवाओ। सर 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए। दो ये, 2 ये गिनते हैं। हाँ, एक मिनट गिनते हैं, थोड़ा शांति रखो, गिनते हैं। 2, हाँ सर, 2, 4, 4, 1, 5। एक आप ले लो ना, गिन के। तो मेरे को जैसा आपने 7 के लिए सोचा था वो। अरे सर, ये हुआ। हाँ, ये जो हुआ, वो 18, ये 2 7। 7 कैसे हो गया? अरे सर ये 2 ये 7 हो गया ना सर? हाँ। लेकिन सबको एक, नेटवर्क दो, तीन, सबको नेटवर्क पकड़ रहे हो। सबको नेटवर्क बनाते हैं। चलो इनकी बात मान लेते हैं। अच्छा, राइट आंसर है 5, ठीक है। अब 5 कैसे है? ये तो सेम रेंज का है ना, ये तो सेम रेंज का है। तो 2 हो गए, 3, 4, 5। तो पहले जब भी आप कोई डायग्राम देखना ना, तो सबसे पहले नेटवर्क लिख देना। मेरे पास कितने नेटवर्क है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रूपू का गलत हो गया। पहला देखो, यहाँ से जाते हैं 192, 168, 10.0 नेटवर्क वही होता है। इसका हो गया 10.10.10.0, इसका नेटवर्क हो गया। फिर
20.20.20.0 फिर इसका नेटवर्क 192.168 20.0 फिर लास्ट में 168.30.0 अरे सिंपल, अगर मैं पूछा तो आपको आईपी कितनी थी ना, अलग अलग आईपी कितनी है, 5 ही है ना, ये सेम रेंज का है, पहला आईपी इसको गया, दूसरा आईपी इसको गया, फिर कहाँ टेंशन है। अच्छा, इसमें मैंने देखा कनेक्टेड ये है, ये मतलब वेल नोन क्या है, ये वाला और ये वाला। मुझे बस 1 2 3 नेटवर्क वाया किससे जोड़ने हैं, आरआईपी से। ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं? दो तो उसे पता ही है, जिसे कनेक्टेड से उसने स्पेसिफाई किया, 3 पता चल जाए। अच्छा, अब अगला सवाल, ये तो राउटर 1 के लिए था। अगर मैंने राउटर 2 में चलाया डू शो आईपी रूट्स, तो मुझे कनेक्टेड कितना मिलेगा? मेरे को जवाब दो ओम जी। अगर मैंने डू शो आईपी रूट चलाया राउटर 2 में, तो मुझे कनेक्टेड कितना मिलेगा? बराबर देख के बोलो, टेक टाइम यू आंसर। अगर मैंने डू शो आईपी रूट, ये मैंने इसमें चला के दिखाया आपको, तो मुझे कनेक्टेड 2 मिला। यही कमांड अगर मैंने राउटर 2 में चलाया तो कनेक्टेड कितना मिलेगा? जवाब जिसके पास है रेज योर हैंड। 1 2 3, तो मुझे समझेगा आपके पास भी जवाब है। सर दोनों कनेक्टेड मैंने क्या बोला, मैंने जब इसके अंदर चलाया तो मुझे कनेक्टेड ये मिला और ये मिला, बराबर है, 2 शो आईपी रूट। तो बीच का राउटर पे अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे कनेक्टेड कितना मिलेगा? चलो ठीक है, रुपीस को यूटिलाइज करते हैं, इनको पता है, खुशी की बात है कि इनको पता है, इनको मतलब दिल अंदर से बाग बाग हो रहा है सोच सोच के। बताओ कितने कनेक्टेड है? जवाब इन्होंने दिया 3। 3 कितने लोगों के आंसर थे? 1 2 3। अच्छा, आपका आपके पास भी 3 था, आपका 2 था। ठीक है, निशांत को छोड़ दो। एलिसन कितने कनेक्टेड है? राउटर 2 देखो इंग्लिश से बताओ, 3 बताया ना, 2 बोल रहे हो, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो। देखो 3 है, इस बार रुपए सही है। देखो कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, 3 है ना। अगर मैंने डू शो रूट किया तो मुझे ये 3 दिखाई देंगे। आपको ये ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा, देख करके समझ में आ जाना चाहिए। तो राउटर 2 में कितने कनेक्टेड मिलेंगे? 2 मिलेंगे ना। कनेक्टेड का मतलब क्या है? जो वायर से कनेक्टेड है, जो आईपी दिया है। मतलब राउटर 2 के पास कितनी इंफॉर्मेशन नहीं है? इसकी और इसकी, 3 उसके पास ऑलरेडी है। मेरा ओवरऑल नेटवर्क कितना है? 5 है। मतलब अल्टीमेटली राउटर 1 में भी 5 नेटवर्क दिखने चाहिए, राउटर 2 में भी 5 नेटवर्क दिखने चाहिए, राउटर 3 में भी 5 दिखने चाहिए किसी भी हालत में। तब जाके ये पूरा पैकेट क्या हो जाएगा? सर्कुलेट होने लगेगा। बात समझ में आ गया? अगर कोई भी नेटवर्क मिसिंग रहता है तो सर्कुलेट नहीं होता। तो ये ध्यान में रखना है अभी। अब इसको ध्यान में रखते हुए कमांड चलाएं हम लोग। चलो सर ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है। नहीं चाहिए ऐसा बोल सकते हैं हाँ? 2 नेटवर्क क्या बोल रहे हो? इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, 2 नेटवर्क कनेक्ट है, 3 हो गए। किसके लिए? राउटर को अभी आपने बोला ना सही है, बीच वाले राउटर के लिए बोल रहे हो? 3 कनेक्टेड है, 2 अनकनेक्टेड है। तो सर 2 नेटवर्क ही बोल सकते हैं ना। हाँ, नेटवर्क ही बोल सकते हो। 2 नेटवर्क अननोन है उसको, 3 नोन है। चलो पहले हम क्या करते हैं, केयरफुली आ जाते हैं। तो रुपेश क्या कर रहे हैं जाने तो, वो देखो कचरपट्टी करके, उनको मालूम है लोग देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे, इसलिए उन्होंने बना दिया। ये घर पे बना के देख के मजा लेना था ना। आप मौका दोगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना। अच्छा देखो, राउटर 1 में मेरे पास कनेक्टेड 2 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इधर सुन लो। राउटर 1 में कॉन्फ़िगर करते वक्त सिर्फ मुझे मेरे बारे में ही पता है, इन्हीं 2 के बारे में बता दो। तो राउटर का जो ब्रॉडकास्ट मैसेंजर है ना, वो एक दूसरे के साथ टेबल एक्सचेंज कर लेंगे वाया RIP पोर्ट काउंट। चलो देखते हैं कैसे होगा।
तो ये सबसे पहला कमांड मैंने ये चलाया डू शो आईपी रूट, जिससे मुझे कनेक्टेड वाला मिल गया। मैं लिखूंगा यहाँ पर राउटर, कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ राउटर, पहले मुझे कर लेने दो फिर मैं लिखने बोलूँगा। राउटर क्वेश्चन मार्क देता हूँ, मुझे पता नहीं है। देखो कितने प्रोटोकॉल आते हैं, देखो देखो आया BGP, EIGRP, OSPF, RIP, मतलब कॉन्फ़िगर करने का तरीका सेम है सबका ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ RIP, इनमें से एक कोई प्रोटोकॉल ले लेता हूँ, मैं लिया RIP, क्वेश्चन मार्क देता हूँ मैं, क्लियर हो गया, देखो CR हो गया ना, क्लियर, मतलब कमांड इतना ही है। तो पहला कमांड था डू शो आईपी रूट, उसके बाद कमांड हुआ राउटर RIP। एंटर कर दूं मैं, एंटर कर दूं, चलो एंटर कर दिया। तो क्या लिखा है, कॉन्फ़िग राउटर में आ गया। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, कॉन्फ़िग राउटर। मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ कि रीज़न 11 बजने वाला है और अभी तक मैंने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं। देखो है छुट्टी, आगे क्लास भी नहीं है, मैं चाहे तो कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मेहनत ज़्यादा करोगे तो दिमाग हो जाएगा खराब। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्फ़िग राउटर आ गया, बराबर है। अब मुझे तो दूसरे राउटर के बारे में पता नहीं है, मुझे मेरा राउटर के बारे में पता है, तो मैं मेरे राउटर के बारे में बता देता हूँ। उसके नेटवर्क, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेटवर्क। अच्छा, वर्जन चलाना है तो वर्जन चला सकते हो, देखो क्वेश्चन मार्क दोगे उसमें देखो वर्जन दिख रहा है, तो मैं लिखा वर्जन। अगर आपने वर्जन चला दिया तो आपको सारे राउटर में चलाना पड़ेगा, चाहे V1 चलाओ चाहे V2, लेकिन V1 चलाओगे तो पैकेट नहीं जाएगा क्योंकि क्लासलेस आईपी है, तो मुझे V2 चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क दूँ मैं, देखो 1 और 2 दिख रहा है, तो हम ये नहीं चला रहे। मैंने बोला था हम नहीं चलाएंगे, जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या लेता है वो V2 लेता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेटवर्क, हमारे पास नेटवर्क क्या है, ये वाला और ये वाला, वो मैं बता दूंगा 10.10.10.0। फिर दूसरा नेटवर्क तो मैं सिर्फ मेरे बारे में जानता हूँ, तो मैं मेरे बारे में बता दूंगा। RIP एक्सचेंज कर लेगा टेबल, तो हो गया इसमें डू राइट, बस इतना ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या चलाया, सबसे पहले ये कॉपी कर लेते हैं, राउटर RIP कॉपी, नोटपैड पे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V, फिर उसके बाद नेटवर्क, कॉपी करने से अच्छा हम टाइप ही कर लेंगे, फिर उसके बाद नेटवर्क, उसके पहले क्या चलाया, डू। वर्जन तो मैं बोला चलाना नहीं है, इससे पता चला। फिर जब मैं कॉन्फ़िगर कर लूँगा तो वापस चेक करूँगा डू शो आईपी रूट, तो मुझे RIP दिखना चाहिए, Ctrl+S, और यहाँ पे डू राइट, वापस से डू राइट। तो ये हमारा RIP का इतना कमांड है। अच्छा, चेक करते हैं एक बार वापस से, क्या मेरे पास RIP आ गया। मैं यहाँ पे चलाऊँ डू शो आईपी रूट, एंटर किया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, कोई जवाब हो सकता है, आ जाना चाहिए था ना, नो से क्लिक किया था। लॉजिक RIP किस राउटर में है, 2 में है क्या, तो राउटर टेबल एक्सचेंज किसके साथ करेगा, नेबर में मिलना तो चाहिए ना। तो जब मैं नेबर 2 में करूँगा तो RIP इधर से ब्रॉडकास्ट करेगा, RIP उधर से ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसमें कॉमन मिलेगा ये 10, तो कनेक्ट हो गया ना। तो ये अपना डेटा इसको दे देगा, ये उसको दे देगा। मैंने कहा भाई डायनामिक प्रोटोकॉल है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो मेरे बारे में ही पता था, मैंने मेरे बारे में राउटर RIP राउटर RIP, फिर नेटवर्क है, तो सेम इसमें करूँगा मैं, राउटर RIP, ये नेटवर्क, राउटर RIP, ये नेटवर्क। तो दिल्ली में मैं बोला ना, तू अपने तरफ RIP कॉन्फ़िगर कर ले, मैं मेरे तरफ, तो उसे तो अपना ही पता है ना। अभी तो दोनों यही है, मैं ही करने वाला हूँ। मैंने पहले क्या बोला था, मैं उसे बोल दूंगा मैं राउटर यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ RIP, तू वहाँ पे कर ले, तो ऐसे ही वो कर लेगा ना। अब उसको नहीं आता रहेगा
समझे? मैंने ये लाइन इसलिए पहले ही बोल दिया था कि मैं यहाँ पे RIP डाल रहा हूँ ना, तू अपने यहाँ पे RIP डाल दे। तो अब दूसरे यहाँ पर चलते हैं और फिर वापस हम यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे क्या राउटिंग टेबल एक्सचेंज हुआ, और ये होना चाहिए। अच्छा, ये सिमुलेशन मोड पे अभी तक है। राउटर 2 पे आ जाते हैं और यहाँ पर इनेबल कॉन्फी, क्योंकि अभी RIP सिर्फ पहले राउटर में पड़ा है, तो वो तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है बट कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डू शो IP रूट, बराबर। देखो 3 कनेक्टेड बोला था, जैसा सवाल मैंने किया था 3 कनेक्टेड मिल रहा है। फिर यहाँ पे राउटर RIP, फिर उसके बाद नेटवर्क, 3 नेटवर्क है 10.10.10.1 ठीक है, फिर 20.20.20.0, फिर उसके बाद 192.168.20.0 ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा राउटर कॉन्फ़िगर, इसलिए मैंने स्पेस नहीं दिया, टू राइट। ओके, अब चेक करें डू शो IP रूट से क्या मेरे पास राउटिंग में एक्सचेंज हो गया। देखो R आ गया, किसके बारे में पता चला उसे? डायग्राम देखो यहाँ पे बोर्ड पे, और वहाँ पे देखो R से कौन सा कनेक्टेड है। R से कौन सा IP दिख रहा है? 10 वाला एक्सचेंज कर लिया ना उसने, तो मेरे पास राउटर 1 में कौन सा मिलेगा? बोलो IP बोलो ना, 20 वाला मिलेगा। तीसरे में कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए तीसरे का डेटा भी नहीं मिलेगा। जैसे ही तीसरा भी कॉन्फ़िगर करूँगा, तीसरे का भी IP आ जाएगा, 20 का भी IP आ जाएगा, मतलब 5 लिस्ट में मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, चेक करते हैं क्या पहले राउटर में आ गया क्या? अभी तक नहीं है ना, देखो प्रीवियस कमांड था, देखो आ गया। 20 के बारे में पता चल गया उसे, 30 तक नहीं पहुंचा अभी तक, मतलब राउटिंग टेबल क्या हुआ, एक्सचेंज कर दिया। जो बीच वाले राउटर को जितना पता था उसने पहले वाले को बता दिया, पहले वाले को जितना पता था उसने दूसरे वाले को बता दिया। तीसरे में कॉन्फ़िगर नहीं, इसलिए अभी तक राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं हुआ है। अच्छा, पहले यहाँ पर हम पेस्ट कर ले इसको, नहीं तो भूल जाएंगे। राउटर 2 में आ जाते हैं, ठीक है, इसको सेव कर ले, बाद में मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, मतलब अब पहले और दूसरे के बीच में पैकेट जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, मतलब अब यहाँ से यहाँ पैकेट तीसरे में कॉन्फ़िगर दिया तो जाएगा ही नहीं, बराबर। तो हम पैकेट भेज के ट्राई करते हैं क्या जाता है यहाँ से। अब पहला पैकेट तो फेल्ड होता है, सेकंड पैकेट तो 101% जाना चाहिए। देखो प्रोग्रेस फेल्ड हो गया, वापस लेते हैं। पहले याद करो फेल्ड इंस्टेंट होता था, इस बार थोड़ा टाइम लगा। वापस पैकेट लेते हैं, हो गया सक्सेसफुल। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट पैकेट फेल्ड होगा, बार बार नहीं होता, सिर्फ पहली बार होता है। अब इसके बाद कितने पैकेट भेज दो आप, देखो हो गया सक्सेसफुल। अब कितना ही पैकेट भेज दो, लास्ट वाले में नहीं जाएगा। अभी भेजता हूँ ना, वही तो प्रूफ कर रहा हूँ ना। देखो इंस्टेंट फेल्ड होता है, उसको मालूम है, मेरे पास डेटा ही नहीं है तो मैं भेजूँगा। अब हम क्या करते हैं, तीसरे राउटर में आते हैं और सबके दूसरों पे देखेंगे 5 नेटवर्क दिखने चाहिए। तो तीसरे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाते हैं, इनेबल, इसलिए मैं बीच में नहीं छोड़ रहा हूँ कि बीच में छोड़ दो ना तो फिर मगज के बाहर चला जाएगा। तो RIP कंप्लीट कर ही लेते हैं। कॉन्फी डू शो IP रूट चला लिया, तो ही कनेक्टेड है। राउटर RIP, फिर उसके बाद नेटवर्क, तो वो अपने यहाँ पे चला सकता है ना ऐसा कमांड। मैंने क्या बोला, तुम अपने यहाँ पे RIP चला लो, हम हमारे यहाँ पे चला लेंगे 20.20.20.0, फिर उसके बाद नेटवर्क 192.168.30.0 ठीक है। ये हो गया हमारा राउटर 3। कॉपी डू राइट। कल अब इसमें से ये प्रोटोकॉल निकालना भी सीखेंगे आप, सिर्फ डालना ही नहीं सीखना है, निकालना भी आना चाहिए। तो डू राइट कर दिया। अब यहाँ पे डू शो, यहाँ पे कितने 5 नेटवर्क ओवरऑल दिखने चाहिए। तो डू शो IP रूट, देखो कितने हो गए, 3 आ रहे,
और 2 कनेक्टेड है, बीच वाले में 2 आर रहेंगे, 3 कनेक्टेड रहेंगे। देखो 2 आ गए, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ना लोग राउटिंग टेबल अपना इंफॉर्मेशन। देखो हो गए 5। आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, और आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं तो गलत कर रहे हो आप। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब हर जगह पैकेट जाना चाहिए जब भेजो तब। ठीक है, फर्स्ट पैकेट फेल्ड होगा, सेम सक्सेसफुल। अब कहीं भी कहीं से भी पैकेट भेजो वो जाना ही चाहिए। देखो हाँ, वो जो अपडेट नहीं हुआ है उसके लिए होगा ऐसा। जब PDU आ गया क्या पैकेट देखो हो गया, कहीं से भी कहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उधर ही जाना चाहिए। हो रहा है। अच्छा, कैसे ट्रेवल कर रहा है हम डेटा देखते हैं सिमुलेशन मोड में। यहाँ से पैकेट यहाँ पर भेजते हैं और प्ले करते हैं। सक्सेसफुल होने तक पैकेट पे ध्यान रखो। देखो यहाँ पर दिखाता है कैसे कैसे गया। हो गया ना सक्सेसफुल। देखो अब 254 के लिए ब्रॉडकास्ट चालू रहेगा, क्योंकि इसने क्या बोला, क्रिटिकली वो क्या करते रहता है, ब्रॉडकास्ट करते रहता है कि मेरा नंबर अप है या नहीं, अप है या नहीं, अप है या नहीं, वो देखते रहता है। ठीक है, ठीक है, और इसको वापस से दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप पूरा कर सकते हो एक साथ। मैंने क्या किया, पहले IP डाला, बाद में RIP कॉन्फ़िगर। आप राउटर 1 कॉन्फ़िगर करते करते RIP भी कॉन्फ़िगर कर दो, राउटर 2 कॉन्फ़िगर करते करते RIP भी कॉन्फ़िगर कर दो, राउटर 3 करते करते RIP भी कॉन्फ़िगर कर दो। तो थोड़ा ये नोट्स को और अच्छे से बना देते हैं जो हमने किया हुआ है, ताकि आप लोगों को ये वाला बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर डू राइट निकाल देंगे हम, ये पूरा चला सकते हो एक साथ, आप समझे, क्योंकि हेडिंग हमने RIP कॉन्फ़िगरेशन डाला हुआ है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद वाला ही भेज दिए सर, नहीं सब लोग बाबा, कौन सवाल का जवाब देते बैठेगा, कम से कम इसमें देख तो पाओगे। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मैसेज करने से पहले एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। अच्छा, तीसरा नहीं कॉपी किया, चलो मैनुअली लिख देता हूँ मैं, डू शो IP ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद राउटर RIP, फिर उसके बाद नेटवर्क 20.20.20.0, फिर उसके बाद नेटवर्क 192.168.30.0।